मुझे डीएम आते हैं, हमने आज तक ये लाइफ में नहीं देखा। जब आप डीएम को कमेंट करते हो तो फिर वापस एक रिप्लाई आता था, ओह यू रिप्लाइड, बिकॉज ऑफ देम इफ आई एम एबल टू ट्रैवल द वर्ल्ड, व्हाई शुड आई फील दिस एयर अबाउट कि नहीं 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 इसके तो 300 फॉलोअर हैं। आई रियली रियली एब्सोल्युटली वांट दिस कल्चर टू ब्रेक। क्या क्या फेज एक आर्टिस्ट की लाइफ में आते होंगे? हमारे साथ रहो मत, हमें छोड़ दो हमारे हाल पे। मैं बहुत डीमंस में मानता था, मैंने ये सारी चीज़ें भी पढ़ी कि इस डीमन को खुश करो तो ये मिलता है, तो मैं उस रास्ते से चलता चलता एंड हुआ है भगवान शिव पर। ऐसा कौन सा इनकाउंटर था जब आपको लगा कि यार महादेव को वेलकम करने का समय आ गया अपनी लाइफ में? कितनी बार अंकित ऐसा लगता है कि मैं ऐसे चल रहा हूँ, साथ साथ कुछ चलते जा रहे हैं, तो मैं बहुत रुक जाता हूँ। डबल स्टेप की आवाज़ आती है जैसे ही मैं सोता हूँ ना, 5-10-15 मिनट में ना बट डोंट यू फील समथिंग दिस कैन बी ऑल्सो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है कुछ, कि आपके मन में हो ये सब चल रहा हो? नहीं यार, क्योंकि पर मुझे लगता है आप जिसे बता रहे हैं, अगर आप महादेव के इतने बड़े भक्त हैं तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए था वैसे आपको। पड़ता है यार, डर लगता है, डर सबको लगता है। तो आई रिसेंटली वॉच अ वीडियो ऑफ जयदीप अहलावत, जहाँ पे वो बोलते हैं कि एक कमरे में रहता हूँ मैं, बाकी पूरे मकान में मेरा गुरु रहता है। मैंने न्यूयॉर्क में एक दिन का $3,000 से $4,000 कमाया है। मुझे नहीं उस चीज़ का एरोगेंस होता। मैं सुबह उठता हूँ ना, और सुबह उठते ही जब मेरे को मॉम बोलते हैं कि ले चाय, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। Why people so celebrate रहमान साहब so much? ये जो दो कानों के बीच में ये जो ऑर्गन है ना, इस ब्रो इट्स बियॉन्ड अस। 90s में 2026 लेवल का म्यूजिक है ये। आप जब फिगर आउट करते हो ना इस गाने को कि रहमान ने क्या क्या किया एज एन आर्टिस्ट, बैंड बज जाती है।
फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ इम्पैक्ट स्टोरीज। सो मच, इट्स अ प्लेजर। अब आपने शुरू कर ही दिया था, आपने बोला था मुझे वाराणसी से बात करने का थोड़ा सा शौक ज़्यादा है। सो व्हाट यू वांट टू टॉक अबाउट? Banaras, my whole perception changed. Like before that, I will be very honest, I was a very greedy, ग्रीडी? very greedy person. Running for a lot of followers, to be honest, a lot of fame, that always asked someone from God. मेरे घर में पूजा रूम है, मॉम ने बना रखा है, और मैं दिल से मानता हूँ कि मैं जब भी इस पूजा रूम में जाता हूँ और कुछ भी मांगता हूँ, मुझे मिलता है। तो मैं जब भी वहाँ जाता हूँ और हाथ जोड़ता हूँ और आँख बंद करता हूँ, मैं हमेशा 12 बजे के बाद जाता हूँ रात को, बिकॉज़ मॉम ने बोला कि 12 बजे के बाद भगवान फ्री होते हैं। सो व्हेनेवर आई गो ओवर देयर और हाथ जोड़ता हूँ और भगवान से कुछ मांगता हूँ, मुझे वो 1, 2, 3 महीने बाद मिल जाता है। मेरी ज़िंदगी में कभी मैनेजर नहीं हुआ। मुझे लाइफ़ के इतने बड़े-बड़े शोज़, ऑफ़र्स कहाँ से आते हैं, मुझे नहीं पता। देयर इज़ नो वन हू इज़ वर्किंग हू सेज़ दैट ऑलराइट आई एम रिप्रेजेंटिंग सार्थक मुदगल एज़ ऑफ नाउ बता रहा हूँ मैं। अभी सम टाइम बैक लाइक आई फाइनली नाउ गॉट इनटू लाइक दिस मैनेजर थिंग, लाइक नाउ आई हैव समवन वर्किंग फॉर मी। बट बिफोर दैट पीपल अप्लाई टू बी ऑन दीज स्टेजेस फॉर एजेस। आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है ऐसे स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए। आप स्टेज पर चढ़ते हो, आपके सामने 20,000 लोग होते हैं, 30,000 लोग होते हैं। जब तक आप ग्रीन रूम में होते हो वो बहुत अलग माहौल होता है, बहुत शांति होती है। एब्सोल्युटली देयर इज़ नो वन हू कम्स टू यू एंड यू नो आपका माइंड बहुत अलग तरीके से चल रहा होता है एज एन आर्टिस्ट। आप जैसे स्टेज पर जाते हो और आप इतने सारे, जब लोग आपको ऐसे ऊपर करके देख रहे होते हैं ना, वो आपका वो मोमेंट होता है। या तो आप मेक करते हो या तो आप ब्रेक करते हो। इंस्टाग्राम की दुनिया में क्या होता है, आप 100 टेक्स ले सकते हो और उसमें से कोई एक चुन के सबसे बेस्ट वाला डाल सकते हो। बट जो आप इंस्टाग्राम पे दिखाते हो, जब आपको वो मौका मिलता है लाइव परफॉर्म करने का, अब आपकी मेहनत दिखती है। अब होता है रियल गेम। अब आप क्या करोगे? स्पॉटलाइट से हमें बहुत प्यार होता है आर्टिस्ट को। स्पॉटलाइट एक बड़ी अजीब सी चीज़ होती है। इट्स अ हम ऐसे वर्ड यूज़ कर देते हैं स्पॉटलाइट, बट जब आप स्टेज पर होते हो, आप पर पड़ती है, आपका दिमाग बदल जाता है। स्पॉटलाइट बहुत ज़्यादा एक अलग लाइट होती है यार। आप इतनी सारी लाइटें ब्लिंक हो रही होती है स्टेज पर, क्योंकि शोज़ रात को होते हैं। जो व्हाइट लाइट होती है ना, स्पेसिफिकली जो आपके सामने से एकदम आपके ऊपर पड़ती है, वो आपका हार्ट लेवल 40-50% बढ़ा देती है। क्योंकि अब सब यूँ रेडी हैं कि आप कुछ कमाल करोगे, लोग ताली बजाएँगे। सो फॉर यू टू मेक दैट हैपन, दैट अपलॉड, वो क्लैप, अब पता चलता है कि अब आपने घर पे या स्टूडियो में कितनी मेहनत करी। अब इंस्टाग्राम नहीं है, अब आप अपलोड रील और बेस्ट हैशटैग नहीं डाल सकते। अब ये सब कुछ रॉ है। अब आपको मेक और ब्रेक करना है। या तो आपकी ये परफॉर्मेंस, आप कोई भी मोमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए लाइफ में कि आप स्टेज से उतरे और वाओ दैट वाज़ अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस बाय सार्थक मुदगल। एक बार जैसे बिस्मिल्लाह कहता है, एक बार ज़ोरदार तालियाँ सार्थक के लिए। तो जब मैं स्टेज से उतरा तो मेरे लिए वो नहीं होना चाहिए, अबे! डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना। नहीं होना चाहिए। उस चीज़ के लिए मैं मेहनत करता हूँ। उस चीज़ के लिए ही मेरी असली वो है कि जब मैं स्टेज पर जाता हूँ, तब इंस्टाग्राम इनटू 100 होना चाहिए। इज़ इट द सेम जैसे काफ़ी आर्टिस्ट को क्रिटिसाइज़ भी करते थे, तलविंदर को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया था, कि जो स्टेज पे आप परफ़ॉर्म कर रहे थे, अनूप जैन को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया कि वो वैसे तो म्यूज़िक तो उनका बहुत ऑब्वियसली बहुत सब लोग अनुव जैन का कमाल का दिमाग है। दिमाग है, हाँ, बट अनुव जैन की कंपोजिंग स्किल, हाँ, Anuj Jain is a very smart singer-songwriter who knows exactly the melodies that's gonna hit your heart. 100%, बट आई एम सेइंग व्हेन दे लैंड अप ऑन द स्टेज, कुछ वीडियोज़ ऐसी आउट हुई थी, काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि भाई ऑब्वियसली दे नो म्यूज़िक वेरी वेल इन द स्टूडियो बट नॉट ऑन द स्टेज। होता है एक फैक्टर यार। मैंने आई परफॉर्म्ड एट NMACC। अब इतना बड़ा ग्रीन रूम था उनका, खत्म ही नहीं हो रहा था। अब मैं एक सोफे पे बैठा हूँ और इकलौता एक लड़का ऐसे बैठा हुआ है और मैं अपने आप को, वहाँ पर चारों तरफ ना स्क्रीन लगी हुई है, आपको स्टेज दिख रहा है। दे हैव प्लेस्ड द स्क्रीन इन सच अ वे वेयर यू कैन सी लाइक हु ऑल द ऑडियंस हु आर एंटरिंग। अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, बट मैं कॉफ़ी पी भी रहा हूँ, बट मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। कॉफ़ी, वो अपने आप ना वो बॉडी मूवमेंट करिए कि चिप्स खा लिए, कॉफ़ी पी ली, क्योंकि मैं बार-बार स्टेज को देखे जा रहा हूँ कि लोग एंटर कर रहे हैं।
कर रहे प्रेशर है कांस्टेंट। प्रेशर होता है। अब आपको लोगों की एक्सपेक्टेशन से लिव अप करना होता है। बहुत जब मेरे कम फॉलोअर्स थे, तो मेरे पास कहीं न कहीं फ्रीडम ज़्यादा थी। क्योंकि मुझे ये बात पता थी कि अगर मैंने खराब बजाया तो 5 से 10 लोगों का क्रिटिसिज़्म आएगा, वो मैं ले लूँगा। हुँ। जब आपके फॉलोअर्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं, अब मुझे बहुत नम्ब फ़ील होता है। मुझे इस बात का बिल्कुल एरोगेंस या बिल्कुल घमंड नहीं है कि इतने लोग हैं और इतने कमेंट्स आ रहे हैं और इतना मेरे किसी वीडियो पे 8 मिलियन व्यूज़ हैं या 10 मिलियन व्यूज़ हैं या 5 मिलियन व्यूज़ हैं, वो अब मुझे फ़ील नहीं होता है। क्योंकि अब मुझे लगता है कि जब भी मैं वो टेंपल रूम में जाके प्रे करता हूँ और मेरे को मिल रहा है, मेरी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं हम्बल रह के उसको निभाऊँ। मुझे डीएम आते हैं दैट यू आर एब्सोल्युटली फिनोमिनल, हाउ यू आर डूइंग दिस ऑन द गिटार, इट्स ब्लोइंग आवर ब्रेन। हमने आज तक ये लाइफ में नहीं देखा। अच्छा, जब आप डीएम को कमेंट करते हो, तो फिर वापस एक रिप्लाई आता था, ओह! यू रिप्लाइड। तो मेरे को इस बात से बड़ी प्रॉब्लम है। मैं चाहता हूँ ये कल्चर ब्रेक हो। मेरे पास अगर अगर मैं इस पॉडकास्ट में बैठा हूँ, कहीं न कहीं इसलिए बैठा हूँ बिकॉज़ समवन इन योर टीम सॉ मी राइट। एंड देन दे रिकमेंडेड दैट दिस गाय इज़ डूइंग समथिंग डिफरेंट, आप इसको बुलाओ। सो बिकॉज़ समवन सॉ मी एंड ही रिकमेंडेड, बिकॉज़ समवन इज़ सीइंग मी इन देयर हाउस, इन देयर ऑफिस, इन मेट्रो, और कहीं न कहीं आई एम डूइंग माय बेस्ट टू मेक देयर डे बेटर। हुँ। So because of them, if I'm able to travel the world, and because of them, if I'm able to sit on this podcast and give this interview, so how can I not reply to them? Why should I feel this air about that now since I have it? And now that I put it on my story that guys please share करना, guys please comment करना, आप शेयर करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और फाइनली सबने शेयर कर दिया और अब वो लोग मेरे से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, बट मुझे ये हो रहा है कि नहीं नहीं नहीं, इसके तो 300 फॉलोअर है, ये तो 400 फॉलोअर है, ना ना ना, ये मुझे बहुत खराब चीज़ लगती है म्यूजिक इंडस्ट्री में जो होती है। 2 मिलियन फॉलोअर वाला 2000 फॉलोअर वाले के साथ कभी कोलैब नहीं करता। सो आई रियली रियली एब्सोल्युटली वांट दिस कल्चर टू ब्रेक, बिकॉज़ फॉलोअर, व्हेन यू डाई, the only amount of followers that's gonna happen and like the only thing that's gonna make a difference is like more people are gonna put their view on their story that gone too soon. Oh, can't believe. जिसके कम फॉलोअर हैं, वहाँ 15 लोग आपको स्टोरी पे डालेंगे और एक दिन की स्टोरी होती है। 24 घंटे बाद उसी स्टोरी पे एक दूसरी मीम होगी। आप गए। कि आपके 2025 से लेकर अभी तक whoever we lost हुँ। and whoever we put story about that can't believe gone too soon, how much are we putting the story about them now? अब वो आपके सर्च इंजन में भी नहीं होंगे। How much do we see Sushant Singh Rajput in our search engine now? Gone. So जब तक मैं जिंदा हूँ, till the time I'm breathing, till the time because of all these people that I'm feeling this inside my system, रात को सोने से पहले मेरे को इतनी अलग सी एक खुशी मिलती है कि यार मैंने फाइनली कुछ करा, पर मैंने किसकी वजह से किया? सबसे पहले भगवान की वजह से किया, बिकॉज़ मेरे को उनमें बहुत ज़्यादा फेथ है। मैं बहुत डीमन्स में मानता था। मैंने ये सारी चीज़ें भी पढ़ी कि इस डीमन को खुश करो तो ये मिलता है। मैं उस रास्ते से गुज़रता इसलिए मेरी बॉडी पे ये सारे टैटूज़ हैं, डार्क टैटूज़ हैं। तो मैं उस रास्ते से चलता मेरा एंड हुआ है भगवान शिव पर। मैंने दुनिया जहाँ का म्यूज़िक कर लिया, बट जब मैं तांडव प्ले करता हूँ, तो मेरे अंदर सार्थक होता ही नहीं, मैं लूज़ कर देता हूँ। एमिनेम का गाना लूज़ योरसेल्फ, ये सिर्फ गाना नहीं है यार। मेरे अंदर वो जो मोमेंट होता है जिस टाइम मैं बजा रहा हूँ, मुझे नहीं पता हो रहा क्या हो रहा है। मैं उस मोमेंट को चाहकर भी 10 करोड़ रुपए दे के भी उन 45-50 मिनट को अपनी बॉडी में वापस नहीं ला सकता। वो इतना अजीब, इतना सररियल मोमेंट होता है जब आपकी आँख बंद होती है और बहुत सारे कलर्स आपके दिमाग में चल रहे होते हैं ऐसे, और आपको एक-एक चीज़ पिक करके अपने बॉडी में, अपने हाथों के थ्रू, अपने गिटार में वो ट्रांसफ़ॉर्म करनी होती है ताकि लोगों का वो आए कि आहा! हुँ। वॉव! सो ये आपकी मेहनत होती है। हुँ। प्लस आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, आप मेरा पॉडकास्ट देख रहे हैं गाइज़ अभी, एंड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल
टुवर्ड्स ईच एंड एवरी पर्सन। मैं उनसे थोड़ी मिला हूँ, जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं 100 के हैं, वो मेरे लिए 100 मिलियन है यार। मैंने उनके साथ बैठ के कभी चाय थोड़ी पी है, खाना थोड़ी खाया। वो मेरे को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? अनकंडीशनल है। मेरे घर के मेंबर्स थोड़ी हैं, बुआ का बेटा हो या मेरी इतनी बड़ी फैमिली हो कि वो 100 के है, कर रहे हैं ना अनकंडीशनल सपोर्ट। तो अगर मैं उनको ना रिप्लाई करूँ, उनको ना बोलूँ कि आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच, तो फिर ये घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, वो तो रावण था। ही वॉज द बिगेस्ट डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावल लिख दिया था पेन में। वन थंब ऑफ लॉर्ड शिवा मेड हिम ट्रेम्बल इन सच पेन दैट टू इम्प्रेस हिम ही एंडेड अप राइटिंग अ होल सॉन्ग टुगेदर। जब इतने बड़े विद्वान पंडित के घमंड को ऐसे कर दिया, तो भी इस चीज को फील गुड मान के मेरे अंदर के नहीं यार, somebody is texting me, क्योंकि लोगों के ना ये अंदर है कि किसी का कमेंट इग्नोर करने से ना हमें बड़ा वो एक अंदर से ना छाती फूल जाती है कि नाउ आई एम समथिंग इन लाइफ। यू आर नथिंग इन लाइफ, एब्सोल्युटली नथिंग। यू डोंट नो व्हेन यू गोना डाई, वेयर यू गोना डाई, व्हाट टाइम यू गोना डाई। You had no clue when you're gonna be born, where you're gonna be born, how you're gonna be born, which household you're gonna be born। तो ये दोनों ही चीजें कंट्रोल में नहीं है और इतनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी की लाइफ जी रहे हैं, तो काय बात का घमंड है यार? क्या घमंड, क्या एरोगेंस। सो मैं मेरे को जो भी डीएम आता है ना, मेरे को, और मेरा सबसे बेस्ट बात मेरे को अपनी लाइफ की अब ये लगती है कि मेरे को डीएम में आता है हर हर महादेव। तो मेरे को लिखते हैं लोग नमः पार्वती पते और वो ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो मेरे को बड़ा मजा आता है यार कमेंट करने में हर हर महादेव। तो वहां से वो लाइक कर देते हैं, वहां से मैं उनका कमेंट लाइक कर देता हूँ, तो अच्छा लगता है यार, क्यों ना लाइक करूँ। चाहे मेरे 2 मिलियन फॉलोअर्स हो जाए, मैं ऐसे ही रहूंगा जैसे अभी हूँ। लोगों को रूड लगता है, कोई बात नहीं, भगवान को तो नहीं लगता ना। आई एम गुड। तो हाउ दिस ट्रैजेक्टरी, जैसे आपके टैटूज इतने सारे, तो जैसे आपने बोला मैं डीमंस को बड़ा वर्शिप करता था, फिर लॉर्ड मुझे शिवा पे बहुत जाके अटैक। रिजेक्शंस मिली लाइफ में, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत टाइम तक तो लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि गिटार पे क्या कर रहा है। अब इसको हम अपने म्यूजिक में यूज़ कैसे करें। मैं बहुत जगह अपना गिटार ले लेके बॉम्बे में इधर उधर साइबर कैफे में जाके ये सर्च करना कि इसका स्टूडियो कहाँ है, इनका स्टूडियो कहाँ है, इनका स्टूडियो कहाँ है। फिर वहाँ जाना, डोरबेल बजानी, और बहुत ब्रोक था, एब्सोल्युटली ब्रोक, केलों पे जिंदा था। 50 पुशअप मारे, 3 केले खाए, स्टूडियो सर्च करके। अब वो देखते थे और उसके बाद दे यूज्ड टू बी लाइक वाओ, मज़ा आ गया, और कम टू द स्टूडियो, वेयर आर यू स्टेइंग, मैं मलाड, हाउ फार इज इट गोना टेक यू, नाम नहीं लूंगा, हाउ फार इज इट गोना टेक यू टू रीच द स्टूडियो, 20 मिनट्स, लाइक ठीक है, कल 10 बजे, टेक माई नंबर, टेक माई नंबर, नंबर। ओह, अब स्टूडियो से निकलने के बाद वो फीलिंग, स्ट्रेट अप कॉल मम्मी, मॉम, कर दिया। अब अगले दिन सुबह, अब सुबह 10 बजे पहली बार इतना बड़ा ब्रेक मिला है। अब मैं उठ जाता हूँ सुबह 6 बजे। अब 6 बजे से लेकर 10 बजे तक की नेक्स्ट लेवल एंग्जाइटी, क्या होगा क्या होगा। आज हम 9 बजे फ़ोन करा, आई एम कमिंग। अब फ़ोन मिलते ही कट, फिर मिला है, फिर कट, अगेन अगेन कट। फिर मैंने गूगल करा कि अगर आप ऐसे किसी को फ़ोन करो और एकदम कट हो रहा है तो क्या होता है, तो गूगल कहता है मतलब तुम ब्लॉक हो गए हो। तो मुझे ऐसी रिजेक्शंस बहुत मिली है जहाँ मेरी बड़ी तारीफ हुई, बट कभी मौका नहीं मिला, किसी ने ब्रेक नहीं दिया। तो मैंने बहुत, एक दिन मैंने 100-150 रुपए का डंडा खरीदा अंधेरी में। मैं कहा मेरे को मोटे वाला डंडा दो, ठीक है, जो मैं मारूं भी पर टूटे ना, मेरे हाथ में दर्द होना चाहिए, डंडा सही रहेगा। ओ, और मैं सच बता रहा हूँ ब्रो, इसमें कोई भी बात बिल्कुल झूठ नहीं है। मैंने वो डंडा लिया, मैं अपने किराए वाले घर में गया, मुझे पता था कि मेरे को डबल किराया भरना पड़ेगा। मैं कहा कोई बात नहीं, मैंने चीज़ें सारी तोड़ दी यार, शीशा ईशा सब कुछ तोड़ दिया मैंने फ्रस्ट्रेशन में। गुस्सा आ रहा था मेरे को कि मैं इतना टैलेंटेड हूँ, मैं इतनी सारी रिदम्स गिटार पे करता हूँ, मैं कुछ नया, सब लोग कहते हैं कि क्रिएटिविटी इज़ द नेक्स्ट इनोवेशन, मैं क्रिएटिविटी कर रहा हूँ तो यार मेरे को काम नहीं मिल रहा है। सारे लोग मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं ढोल बजाऊँ, जबकि ढोल बजाना, ये बताना, इट्स फिनोमिनल, आप जो भी परकशन बजाओ बहुत अच्छी, पर यार ये मेरी एक ज़िद है कि मेरे को गिटार पे ये करना है। तो अगर मैं गिटार पे ये कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम क्या है? मैंने भगवान से बहुत झगड़ा किया। मेरे को तुलसी माला पहना रखी थी मम्मी ने और ये पहना रखा था, मैं, मुझे लगा कि जिम कैरी की तरह मैं ऐसे तुलसी माला रिवर में फेंक दूंगा तो मेरे को एक दिन भगवान मिल सकते हैं, ब्रूस अलमाइटी जो मूवी थी, तो मेरे के साथ भी ऐसा होगा। तो मैं ऐसे झूठ गया, मैंने खूब सारा कर्सिंग करी,
आसमान में देख के कि तुम सब बकवास है ये, और तुम उसी को देते हो जो रिच होता है, तुम उसी की सुनते हो जो पैसे वाला होता है, तुम्हारा बहुत अनइक्वल सिस्टम है, हिसाब किताब है, यू आर अ मिथ, यू आर नथिंग एल्स, आई वाज अ फूल टू बिलीव यू। सो ऐसे मैंने फेंका सिनेमैटिक, ऑटो पकड़ा, घर पे आया और ये सब कुछ करा। बट आई वॉज वेरी मच अ फूल, बिकॉज जिसको मिलना होता है ना, उसको सबसे ज्यादा टेस्ट के थ्रू गुजरना होता है। आपको ना भगवान रेडी कर रहा होता है कि मैं ये चैलेंजेस डालूंगा, अब तुम इसको रिजॉल्व कैसे करते हो ये तुम्हारे ऊपर है। तो मैं बेवकूफ था, मुझे नहीं समझ, बहुत इम्पेशेंट लड़का था, बहुत गुस्सैल लड़का था, बहुत एरोगेंट लड़का था। क्योंकि जब मैंने गिटार पे बजाना शुरू करा तो मेरे अंदर पहले ही एक एरोगेंस आ गया था कि मैं जो बजा रहा हूँ दुनिया में कोई नहीं बजाता, तो मेरे जैसा कोई नहीं है। तो खाली बर्तन था, तो बहुत टन 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 बहुत बोलता था। ये धीरे 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 लाइफ में अब मेरे को रियलाइज हुआ कि जितना भी मुझे टेस्ट करा, और अभी भी टेस्ट होता है, आर्टिस्ट की लाइफ से कभी स्ट्रगल जाता नहीं है। आपकी लाइफ रोलर कोस्टर होती है, कभी भी स्टैटिक नहीं होती। आपके पास ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ फेम और मनी आ सकता है, और आपका 2 मिनट का मुंह से बोला हुआ या करा हुआ कुछ ऐसा होगा जो सब कुछ वापस ठप कर देगा। सो कॉन्स्टेंटली एक आर्टिस्ट की लाइफ में यू आर वॉकिंग ऑन एन एक्शेल। आपकी लाइफ, हम बहुत मूडी हो जाते हैं। आप कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए जब आर्ट करते हो ना, आर्ट आपके अंदर, आप, मैं मुंह से नहीं बोल सकता, बट कुछ ना कुछ अंदर कुछ केमिकल चेंज हो रहा होता है ब्रो। हर 2 घंटे बाद जो पिछला 2 घंटे वाला मूड था वो नहीं होता। इसलिए मैंने शादी नहीं करी कि कोई और अपना पूरा घर बार छोड़ के समवन विल कम एंड मैरी मी, बट दे गोना हैव अ वेरी हार्ड टाइम बिकॉज आई एम वेरी मेस्ड अप। तो मैं कभी भी उनको ब्लेम नहीं कर सकता कि आप क्यों मेरे से आपने शादी करी है, ये सब, क्योंकि खोट मेरे में है। यू नो, आर्टिस्ट को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। तो मैंने ये समझौता कर लिया लाइफ के साथ कि मैं अकेला ही रहूंगा, अपना म्यूजिक करूंगा, जितने भी मूड्स होंगे, टैंट्रम में, मैं खुद ही अपने अंदर ही अपनी स्किन के अंदर रिजॉल्व करके म्यूजिक करता रहूंगा आंख बंद करके। बहुत ग्रेटफुल हूँ। मैंने कुछ टाइम पहले भगवान शिव को बोला, और दैट मुझे ना बाबा कॉन्स्टेंटली शोज चाहिए। क्योंकि मेरी लाइफ में क्या हो रहा था कि एक शो आता है और बहुत बड़ा आता है, फिर 6 महीने एक भी शो नहीं। तो अब इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों को लगता है कि क्या हैपनिंग लाइफ है यार, है ना, वाह, स्टोरी और ये टैटूज और मजा आ गया, बट अंदर की स्टोरी कुछ और होती है। तो मैंने आंख बंद करा और एक रील आई दैट अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में, मुझ में तुझ में भेद यही, मैं नर हूं तुम हो नारायण, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं बहुत रोया। और आप, हम आदमी हैं यार, हम किसी के सामने रोते नहीं हैं, हम अकेले में रोते हैं। तो मैं चुपचाप अपने रूम में ना बहुत रोया, और मैंने भगवान को बोला कि भगवान मेरी लाइफ में ये कब होगा कि मेरी भी ऐसे कांस्टेंट टूर डेट्स आए, कि मैं भी ऐसे कांस्टेंट टूर डेट्स देखूं कि आज मैं यहाँ बजा रहा हूँ, कल यहाँ बजा रहा हूँ, कल लंदन में हूँ, फिर सिंगापुर में हूँ, फिर बॉम्बे में हूँ। और वो भी हो गया। कहाँ से मेरे को मैसेज आते हैं बड़े बड़े शोज के, बड़े बड़े लोग, इंटरनेशनल आर्टिस्ट, कहाँ से वो मेरे को लिखते थे, सार्थक वी वॉच्ड योर वर्क, वुड लव टू कोलैबोरेट विद यू। तो ये अगर, इफ गॉड इज नॉट लिसनिंग टू यू देन हु इज, है ना। तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ यार। अब से मैंने, इसलिए मैंने अपनी रील में, वो अभी कुछ टाइम पहले वायरल हुई वो रील, मैंने प्रॉमिस किया दैट अब से जितना भी म्यूजिक है, जब तक मेरे हाथ चल रहे हैं, बिकॉज पकड़ से बेटा रीजन नहीं होता, इट टेक्स अ सोल आउट ऑफ यू। लकड़ी पे ऐसे बजाना, मैं आई हैव ऑलमोस्ट ब्रोकन ऑल माई फिंगर्स, मेरे हर एक फिंगर में फ्रैक्चर हो चुका है। बिकॉज आपको ठंड में -10 में भी बजाना पड़ता है, आपको सुपर गर्मी में भी बजाना पड़ता है। तो मैंने ये प्रॉमिस करा कि जितना भी म्यूजिक है, इट्स डेडिकेटेड टू द ऑलमाइटी। बॉलीवुड को टाटा बाय बाय। और तो महादेवी क्यों? उनसे बड़ा आर्टिस्ट ही नहीं है। नो, नो वन बिगर डांसर देन शिवा, नो वन बिगर परकशनिस्ट देन शिवा। आपको डमरू आसान थोड़ी होता है।
5 मिनट डमरू बजाओ, वो टक 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 टक। बट कितनी बार ऐसा होता है कि स्ट्रिंग ऐसे ना लग के ऐसे लग जाती है, तो डमरू की आवाज़ नहीं आती। कॉन्स्टेंटली डमरू बजाना, इवन फॉर अ बॉडी बिल्डर, मैं चैलेंज करता हूँ, आप 10 मिनट ऐसे ऐसे कर लो, आपकी फेस जवाब दे जाएगी, डमरू अपने आप हाथ से छूट जाएगा। बनारस में इतना बड़ा डमरू डिवोटीज बजा रहे होते हैं, नहीं आसान। आपके अंदर एक ज़ील होती है, शिवा का म्यूजिक करके मेरे अंदर जो एनर्जी आती है, तो मेरे से बड़ा बॉडी बिल्डर कोई नहीं। द मोमेंट आई एम डन विद माई परकसिव गिटार, यू टेल मी टू डू अ डेड लिफ्ट, आई डोंट केयर हाउ मेनी केजीज, मैं कर दूंगा। मेरे अंदर 50 गुना ज्यादा सार्थक मुद्गल, सार्थक मैं 80 केजी हूँ, तो आप लगा लो 50 सार्थक मेरे अंदर और घुस गए द मोमेंट आई एम डन विद माई गिटार। अब आप मेरे को कुछ भी बोलो, ये वेट उठा, मैं वेट उठा दूंगा, मेरे अंदर इतनी एनर्जी होती है। तो ये मेरे को रियलाइज हुआ भगवान शिव का म्यूजिक करके, तब मेरे को ये रियलिटी चेक मिला कि ये कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ है। ये आप अपने अंदर एक्सप्रेस कर सकते हो। आप किसी को बताओगे, किसी का अगर इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा, वो बोर हो जाएगा, वो बोलेगा कि चल ठीक है। बट दिस इज समथिंग वेरी डिवाइन ब्रदर, दिस इज समथिंग सुपर नेचुरल। ऐसा कुछ भी मैंने अपनी ज़िंदगी में, मैं 30 साल से म्यूज़िक कर रहा हूँ, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं करा, कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करा। आई वॉज वॉकिंग, और गुरुजी हैं, मैंने गुरुजी भी पहन रखे अपने गले में, एंड उनको भी शिव बोला जाता है। सो आई एम वॉकिंग इन सोसाइटी, और मैं दिमाग से बहुत परेशान था। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है टूवर्ड्स शिवा, एंड आई एम वॉकिंग माई डॉग, और वही कंप्लेंट्स, आई वॉज अ गाय फुल ऑफ कंप्लेंट्स। मेरे से कंप्लेन करवा लो, किसी की बुराइयां करवा लो, मेरे को बड़ा मजा आएगा, मैं 20 मिनट बैठ के खूब बुराइयां करूंगा चाय पीते पीते, कि देख ये तो ये तो वो ये, और मैं ऐसे बुराई करता 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 जा रहा हूँ। और आई एम आस्किंग गॉड दैट कि तुम मुझे भी छोड़ो, मेरी मॉम ने तुम्हें इतने साल दे दिए, तो तुमने क्या किया? माई मॉम हैज ऑलवेज वर्शिप्ड यू लाइक क्रेजी। इतने साल से वो सुबह 4 बजे उठ के, मैं बचपन से लेकर अभी तक देख रहा हूं, उनकी कांस्टेंट डिवोशन खत्म ही नहीं हुई। तो आप क्या भगवान हो? यू आर अ वेरी सेल्फिश गॉड। यू चूज योर डिवोटीज हु हैव a lot of cash in their balance because they are giving you tremendous amount of transactional प्रसाद। सो आप एक लेडी इतने साल से, तो आप कहाँ उनकी सुनते हो? तो ब्रो लाइन से ना ऐसे गाड़ियां खड़ी हुई थी बड़ी सारी मेरी सोसाइटी में, और मैं जा रहा हूँ, और मैं ना बैलेनो मारुति की है ना, वो मेरे साथ में ऐसे, तो मैं ऐसे निकला, और चारों इंडिकेटर ना बैलेनो के, बैलेनो कहते हैं, बलेनो, हाँ। बैलेनो, हाँ, बैलेनो के ऑन हो गए, लाइक एकदम। सो मेरी ऐसे नजर गई, तो उसमें इतने बड़े गुरुजी, ठीक है, और क्यों वो ऐसे ब्लिंक करने लग गई। फिर अपना मैं 2 मिनट खड़ा रहा, तो मेरे को समझ नहीं आया ये क्या हुआ। और मैं एक्चुअली ये चीज़ गुरुजी को ही बोल रहा था, बिकॉज मैं गुरुजी के मंदिर से आया कुछ दिन पहले, मेरी मॉम मेरे को लेके गई थी दैट लेट्स गो टू गुरुजी, कॉलिंग है। और मैं ये बात गुरुजी को बोल रहा था कि आप, यू आर नॉट रियल, यू आर मैन मेड। उसके 2 मिनट बाद ये हुआ। फिर मैंने टावर गार्ड से पूछा ये गाड़ी किसकी है, तो उन्होंने बोला गेस्ट की होगी। तो उसने उस टावर में सारे गेस्टों को, मैं खड़ा रहा अपने डॉग को लेकर, मैं कहा तो भाई तू पूछ किसकी गाड़ी है। आई थॉट कि समवन इज कमिंग डाउन द लिफ्ट, और पहले से ऊपर से लोग अपनी गाड़ी खोल देते हैं ना तक कि हमारे हैं, देन वील सिट इन द कार एंड नॉट। वो किसी की गाड़ी नहीं थी भाई, दैट कार डिड नॉट बिलोंग टू एनी वन इन दैट टावर। और मेरे सोसाइटी का रूल है कि आपके टावर के आगे ही आपकी वो गाड़ी खड़ी होगी, आप नहीं करते, कि गार्ड भी अलाउ नहीं करते। हम्म। वो गाड़ी अभी भी खड़ी हुई है, बंद। उस कार का ओनर दूसरी कंट्री में रहता है, वो ओनर यहाँ रहता ही नहीं है। वो बेलेनो की बेलेनो ऐसी ही खड़ी है, किसी ने वो गाड़ी खोली नहीं। तो ये चीज क्या बोलोगे आप? देयर वाजंट एनी पर्सन हु अनलॉक्ड के एकदम गाड़ी में से आवाज आ गई। दैट वाज माय ट्रांसफॉर्मेशन डे। उस दिन मैंने माफी मांगी। हम्म। इत्तेफाक तो नहीं है, लेक्सस का भी हो सकता था, बीएम भी खड़ी थी, उसका भी हो सकता था,
इसी कार का क्यू जिसमें इतनी बड़ी गुरुजी की फोटो है। व्हाट ऑल दीज टैटूज रिप्रेजेंट? एक तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है जो आपके यहाँ बना हुआ है। इल्यूमिनाटी, हाँ। इल्यूमिनाटी, हाँ। आपने बोला आपको मेल भी आते रहते हैं कुछ, इल्यूमिनाटी के मेरे को मेल आते हैं, और वैसे लोग ये फनी मानते हैं बहुत ये सब चीज़ें। लोग बहुत फनी मानते हैं। लोग मेरे को लिखते हैं कि आपने बहुत सैक्रिफाइस करा है, खून दिया है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मेरे को ईमेल्स आते हैं, वियर्ड ईमेल्स आते हैं, जहाँ पर मेरे को ये लिखा जाता है कि अब से हम तुम्हें देख रहे हैं, नाउ वी आर वॉचिंग यू फ्रॉम नाउ ऑन। उस मेल का कोई सेंडर नहीं होता है, आप उसको रिप्लाई नहीं कर सकते हो। बहुत वियर्ड है। तो क्या फोटो खींच के रखते हैं अपने पास, फोन में फोटो खींच के रख लिया कि मुझे ऐसा मिलता है? स्क्रीनशॉट हाँ, मैं डर के नहीं लेता यार। अच्छा। मेरे कुछ टैटूज ऐसे जो मेरे को नहीं बनवाने चाहिए थे, जो कि स्पेसिफिकली मेरे टैटू आर्टिस्ट ने बोला था मत बनवाओ। जैसे कि दिस टैटू, दिस माय ब्रदर वाज ट्रूली अगेंस्ट दिस टैटू। आई एम वेरी क्लोज टू माय कैन यू ब्रदर। शो इट ऑन दिस कैमरा? It's a possessed नन। nun. Okay. The nun who was truly possessed by Satan himself. और मैं बहुत ज़्यादा भूतों में था, और बहुत डार्क फेस था लाइफ का। आई यूज्ड टू लव डेमोनिक एंटिटीज। आई यूज्ड टू try to do anything and try to find something on the Google so I can like have a realm so I can talk to these entities. और तो मैं जब भी टैटू दुकान में जाता हूँ या मेरे घर पे आते हैं, तो मेरे माइंड में ना टैटू बहुत अलग होता है जो मैंने सोचा होता है। बट जैसे ही मैं बनवाने लगता हूँ, तो ये सब बन जाता है। ये मैंने कभी प्लान नहीं करा था। अच्छा। हाँ, हम जब स्क्रॉल करते हैं स्क्रीन में, तो एक ऐसा टैटू आ जाता है जो बिल्कुल ही ऐसी चीज़ है जो आप मत बनवाओ। और ये मैं ऑडियंस को भी बोलूँगा, आप ये डार्क चीज़ें तो मैंने बनवा ली, गलती करी है। यू डोंट गो फॉर इट। आपकी स्लीप खराब होती है। मुझे सपने बहुत खराब आते हैं, अभी भी आते हैं। टैटू का सपने खराब आने शुरू हो हाँ, हाँ, बिल्कुल आते हैं। मेरी मॉम मेरे रूम में सोती हैं, एंड आई स्लीप ऑन द फ्लोर बिकॉज़ आई एम स्केयर्ड एट नाइट। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मेरे को डर लगता है। मैं करता हूँ भगवान की बहुत पूजा, बट डरता हूँ यार। हुँ। डर लगता है। आप कितना वर्कआउट कर लो, आप कुछ भी कर लो, बट जब आपको कहीं न कहीं ये एहसास होता है ना कि यार समथिंग इज़ नॉट राइट, तो डर लगता है। और ये गले पे क्या है? ये सेम इल्यूमिनाटी। तो इसके बाद बड़ी सारी चीज़ें लाइफ में चेंज हुई। जैसे कि? बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आया। लोग तो कहते हैं ऐसे टैटूज बनवाने से, इल्यूमिनाटी का पार्ट बन जाने से आपकी प्रोग्रेस होती है आपकी। आपसे लोग ये जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि आपको देता ही बहुत है, बट आपसे डबल ले लेता है। व्हाट इज़ दैट एक्सचेंज? एक्सचेंज कुछ नहीं है, अभी तक मेरे साथ कुछ एक्सचेंज नहीं हुआ है। मेरे से किसी ने ये नहीं बोला कि ये करो या ऐसा कुछ करो। बट हाँ, मैं नथिंग अगेंस्ट इल्यूमिनाटी और कुछ नहीं भाई, मेरे को माफ़ करो। मेरे को मेल मत कर देना ये पॉडकास्ट देखने के बाद कि ये बट अंदर का हौरा अलग हो जाता है। आपके पीछे एक हौरा होता है। आप किसी भी आदमी से मिलते हैं, किसी से भी मिलते हैं, आप उनसे पहली बार ही हाथ मिलाते हैं ना, आप द मोमेंट एनर्जी एक्सचेंज नहीं किया, हिट होती है। करेक्ट, करेक्ट। तो जितना डार्क चीज़ों में घुसोगे, आपका हौरा वैसा ही हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो जाओगे। आप गलत सोचोगे अपने बारे में। अपने बारे में कभी भी गलत नहीं सोचना चाहिए। मैंने इन टैटूज़ की वजह से अपने बारे में बहुत गलत सोचा। तो मेक श्योर आप जो भी कर रहे हो, आपकी मैनिफेस्टेशन हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। मेरे जैसा कोई नहीं। आई एम फिनोमिनल। मैं जो भी करूँगा वो चीज़ ब्लेस्ड है। ये डार्क चीज़ों में मत घुसो। आर्टिस्ट में जितने भी आर्टिस्ट मेरे को अभी सुन रहे हैं, आप मेरे से गारंटीड ये चीज़ लिखवा लो। आपका अगर आपने मेहनत करी है ना, और सच्चे दिल से मेहनत करी है ना, तो किसी का बाप नहीं रोक सकता सक्सेस को। एक टैटू आपके यहाँ पे भी था, वो एक। यस, दैट्स मी एंड माय ब्रदर। ओके। व्हाट इज़ दिस स्टोरी अबाउट? क्या हुआ इसमें? ही इज़ द क्लोजेस्ट टू मी। ही इज़ माय मदर एंड फादर बिफोर माय मदर एंड फादर। अच्छा। मैं कुछ भी अपनी लाइफ में करता हूँ, सबसे पहले भाई से पूछता हूँ। बड़े हैं आपसे? 6 साल बड़े हैं। अच्छा। अतरीश मुदगल। आई एम द क्लोजेस्ट टू माय ब्रदर। वी आर लाइक ब्रदर्स इन आर्म्स। व्हाट डू यू डू? ही इज़ अ बिग गाय इन रियल एस्टेट ओके। इन गुरुग्राम। वेरी सक्सेसफुल अकॉम्प्लिश्ड गाय। मैं कभी भी अपने भाई का दिल दुखा के कोई काम नहीं करता। मेरे लिए अतरीश मैटर्स द मोस्ट। मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा भाई है,
कभी भी दिक्कत में होता हूँ, अतरीश प्रॉब्लम, देन कम्स मॉम डैड। पहले भाई, मेरे भाई ने मेरे को रेस किया है म्यूजिक में, इवॉल्वमेंट, स्पोर्ट्स, वर्कआउट कर, इलेक्ट्रिक गिटार बजा, ये कर वो कर, डांटता है मेरे को। जिस दिन मेरा भाई मेरे को ये बात बोल देता ना कि तेरा ये टेक अच्छा है, तो वो वीडियो वायरल है मेरे से। तो मेरे लिए बहुत मैटर करता है। और मैं क्योंकि इतना क्लोज हूँ, तो बहुत सारी मेरी एक्सेस को प्रॉब्लम थी इस चीज़ से कि वाई आर यू सो क्लोज टू योर ब्रदर। तो जिनको प्रॉब्लम होती है मेरे भाई से, मैं उन लोगों को छोड़ देता हूँ एक सेकंड में। आई डोंट केयर हाउ मच आई लव देम, आई डोंट केयर व्हाट द बॉन्ड हैज बीन फॉर लाइक 2-3 years, आई लीव देन एंड देयर, आई गो, आई नेवर टॉक टू देम, आई नेवर पिक दे कॉल्स। और ऐसा बहुत बार हुआ है। यू हैव प्रॉब्लम विद माई ब्रदर, यू हैव बीफ विद मी, देन तुम्हें उससे प्रॉब्लम है, तुम्हें मेरे से प्रॉब्लम है, ये रिलेशन है हमारा, वो फॉर एवर रहेगा। एक पंडित जी ने बोला था कि आप दोनों भाई ना बहुत हजारों सालों से भाई हो। अरे वाह! हाँ, आप इससे किसी पहली वाली लाइफ में दोनों मगरमच्छ थे। कैन बी पॉसिबल। पॉसिबल यार, कुछ भी हो सकता है। सो यस, एंड देन माय मदर एंड फादर, माय फादर अजय मुद्दत, उनका सैक्रिफाइस नेक्स्ट लेवल है ब्रो। व्हेन यू से सैक्रिफाइस मतलब हमारे पास नहीं थे इतने पैसे यार शुरुआत में। नाउ वी आर वेरी गुड फैमिली, वी हैव मनी, वी हैव एवरीथिंग, सब कुछ गुड, आई एम स्टेबल, आई एम गुड। पहले नहीं था, डैड चीज़ें बेच बेच के मेरे को म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट दिलाते थे। वो शर्त रखते थे कि मैं तेरे को ये वाला इंस्ट्रूमेंट दूंगा, तू इस इंस्ट्रूमेंट को किसी और तरीके से बजा, अच्छा। ट्रेडिशनल वे में बजा, अगर तूने बजा दिया तो तेरे लिए दूसरा इंस्ट्रूमेंट। ओ, मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ, मैंने अपनी स्टोरी में ही बोला है कल। ऐसे मॉम डैड नहीं हो सकते, सबके मॉम डैड अमेजिंग होते हैं यार। मॉम डैड भाई बहन जैसी लग्जरी है ही नहीं। आप कितना ही पैसा कमा लो, कितना ही बीएम या आप लैम्बोर्गिनी या बुगाटी में घूम लो, मैंने, मेरे इतने सारे दोस्त हैं जो इतनी सारी, दे हैव 8 9 10 स्पोर्ट्स कार्स, खरबोपति लोग, बट मेंटल पीस जीरो। हम्म। बहुत सारी रात को दवाइयाँ खानी पड़ती है सोने के लिए, एंग्जाइटी पिल, एंटी डिप्रेशन पिल, हर चीज़ में। किसी पार्टी में जाने में एंग्जाइटी हो जाती है उन्हें। उनकी सबसे बड़ी लाइफ की टेंशन ये होती है यहाँ इस पार्टी में कपड़े क्या पहनने हैं, क्योंकि पता है लोग जज करेंगे, सारे बड़े लोग आ रहे हैं। नाइस। तो मेरे लिए सबसे बड़ी लग्जरी है नहीं, मनी डजंट मैटर टू मी, इट्स गुड, इट्स ब्रिंगिंग कंफर्ट टू मी, आई एम गुड, आई हैव फूड ऑन द टेबल, व्हेनेवर आई वांट टू ईट समथिंग, आई हैव मनी, ठीक है, ये खाना, आई कैन वेयर गुड क्लोथ्स। बट मेरे लिए बिगेस्ट लग्जरी है फैमिली। 100%। इससे बड़ा मेरे लिए लग्जरी नहीं है। द कार्स दे डोंट मैटर टू मी। सो आई रिसेंटली वॉच्ड अ वीडियो ऑफ जयदीप अहलावत, जहाँ पे वो बोलते हैं कि एक कमरे में रहता हूँ मैं, बाकी पूरे मकान में मेरा गुरु रहता है ना? बड़े-बड़े वाह, मकान होते हैं लोगों के, वो एक कमरे में किस में रह सकता है आदमी, बट बड़ा घर इसलिए बनाता है बिकॉज़ बाकी मकान में उसका गुरूर रहता है। एग्री? बिल्कुल सही बात। सो आई थिंक मैं टोटली एग्री। मतलब एक बार शायद जैकी श्रॉफ सर ने भी बोला था, वो बोलते हैं ना कि माँ, हाँ, मदर का जो टेक था बहुत ब्यूटीफुल टेक था। बोलते हैं जब छोटे मकान रहते तो खाँसी सुनाई देती थी, पर जब बड़ा मकान हो गया तो कब पास हो गई पता भी नहीं कुछ नहीं होता भाई, बिल्कुल भी। चला। एंड इट्स नॉट बैड टू हैव अ लग्जरी, इट्स ब्यूटीफुल। मतलब गेटिंग कैरिड अवे इन द लग्जरीज़। मैंने न्यूयॉर्क में अनंत पैसा कमाया है, ठीक है, एक दिन का $3,000 से $4,000, हुँ। एक दिन का, तो आप महीने का लगा लो, इजी। अब मैंने दबा के शॉपिंग, टाइम स्क्वायर वाले तो मेरे को ऐसे कहते थे सर, क्योंकि मैंने कोई स्टोर नहीं छोड़ा। इफ आई एम डेटिंग देन Swarovski इज माइन, इफ आई एम डेटिंग देन ब्लू स्टोन इज माइन। व्यू, तुम ये लो ये लो, 15-15 20-20 लाख रुपए वैलेंटाइन डे पे, 25-25 लाख रुपए के मैंने डिनर करे हैं ब्रो। आई नेवर लेफ्ट एनी मिशलिन स्टार इन न्यूयॉर्क। बहुत फैंसी सिटी है, बहुत एक्सपेंसिव है, पर मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ यार, नथिंग। मैं बीएम में बैठता हूँ या मैं रोल्स में बैठता हूँ, या मुझे कुछ फील ही नहीं होता यार, पता नहीं, या तो मैं हूँ ऐसा, मुझे नहीं उस चीज़ का एरोगेंस होता। मैं सुबह उठता हूँ ना, और सुबह उठते ही जब मेरे को मॉम बोलते हैं कि ले चाय, एपिक, मेरे को वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। हुँ। उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। तभी आपकी वो बात रह गई थी कि आपको बनारस अच्छा लगा, क्योंकि बनारस तो लेड बैक लोगों की जगह है, जिनको जिनको सब मोक्ष की जगह बोलते हैं। उससे जब आपको मोह माया थोड़ी तकलीफ होने लगती है तो आपको फिर बनारस नज़र आता है। इज़ इट? आप, आपने एक्सप्लेन ही नहीं किया बनारस को सही से। बनारस में पहली बार गया, जब गया, और मेरी इतने टाइम से ख्वाहिश थी कि मैं बनारस जाऊँ, और जब मैं बनारस गया,
तो मुझे सबसे बेस्ट बिफोर एनीथिंग बनारस के लोग। तो कहते हैं ना, मुस्कुराइए आप बनारस में। हुँ। तो आप किसी भी कोने में किसी एक बनारसी से अगर बोल दोगे ना कैसे हो, तो वो तो भरे बैठे हैं। वो आपको पूरा एक्सपीरियंस अपनी लाइफ का बता देंगे। दे आर हैप्पी पीपल यार। उनके लिए नहीं मैटर करता कुछ। वो अंदर से सही में खुश हैं। तो वो सीधा कहा भैया, वो शुरू कर देते हैं आपसे बातें। तो यार ये चीज़ जो है ना, आई फेल इन लव विद इट। मैंने अपनी ज़िंदगी में काशी विश्वनाथ बाबा के टेम्पल में जो रात की शयन आरती होती है, मैंने उस जैसा चैंट अपनी लाइफ में नहीं सुना मैंने अटेंड किया है ना। हाँ, लोकल्स वहाँ के जो लोग गाते हैं, इतनी ठंड में आधे वस्त्र में ऐसी चीज़ें गाना, ऐसे मंत्रों का जाप करना और अपने हाईएस्ट रेंज में गाना, सरियल है यार। मैं सिर्फ रोता जा रहा था। आई क्राइड अ लॉट, क्राइड अ लॉट, क्राइड अ लॉट। मणिकर्णिका घाट, आई स्टेड देयर फॉर 25 मिनट्स। तो फिर जब आप ऐसी चीज़ें देख लेते हो लाइफ में, तो फिर मुझे नहीं लगता यार दैट एनीथिंग बिलोंग्स टू यू, बिकॉज़ दैट पर्सन हु इज़ गेटिंग बर्न्ट राइट नाउ वाज़ अलाइव यस्टरडे विद समथिंग गोइंग ऑन देयर माइंड कि यार ये कर लेते हैं। पता थोड़ी था मर जाएँगे। जिसको इतने धड़ल्ले से अब ज़िंदगी में, जीवन में लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, और फिट से फिट लोगों को, जो नॉन स्मोकर है, नॉन अल्कोहलिक है। जो स्मोकर है वो फिर भी 95 खींच रहे हैं। ऑनेस्टली बता रहा हूँ ब्रो। ट्रू, ट्रू। So when you have absolutely no clue, then when something is going to get out of your system and like whoosh, you're gone. Absolutely no clue. कल है और था का डिस्टेंस है। अभी आप हो। हुँ। The moment you are dead and like the people gonna take you and like they're gonna do the all the ceremonies and all, तो आप जैसे मरते हो, आपके मरते तो आपको बॉडी बुलाते हैं। आपका नाम भी गया। बॉडी को यहाँ रख दो। बॉडी को उस पे डाल दो। बॉडी को गाड़ी में डालो। सार्थक थोड़ी बुलाएगा मेरे को कोई। बॉडी बोलेंगे। And the people who are closest to me, the moment they're going to come back, they're going to throw my clothes away and they're going to take a bath. They're going to bathe. जिसके साथ आप इतने साल रहते हो, आप जैसे ही उनको फाइनल 10 विदानियाँ बोलते हो या फाइनली आप फेयरवेल बोलते हो, तो आप क्या करते हो घर पे आके? आप नहाते हो। तो जब वो जिंदा थे तब आप तो नहीं उनसे मिलके नहाए। हुँ। तो मेरे अंदर ग्रीड, अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन कि मेरे को अब ये भी दे दो, शून्य, एब्सोल्युटली ज़ीरो। मिल रहा है, वेरी गुड, नहीं मिल रहा है, इनफिनोमिनल। हुँ। मेरे लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है जब मैं रात को देर सर्च करता हूँ मेरे को मूवी क्या देखनी है। मेरे को आप बीएम गिफ्ट कर दो, मैं 2 दिन बाद आपको चाबी लौटा दूँगा कि भाई नहीं चाहिए मेरे को। यू प्लीज़ टेक इट, थैंक यू सो मच। यू टेल मी अ वेरी गुड मूवी एंड फॉरएवर आई एम ग्रेटफुल टू यू। मैं तुम्हें कभी भी कॉल करूँगा, अंकित थैंक यू यार, बहुत ही फिनोमिनल मूवी थी यार। आई एम दैट काइंड ऑफ गाय, आई हैव चेंज्ड। क्या ऐसा तो नहीं कि पॉडकास्ट में बोलने में अच्छा लग रहा है बस? नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। आई एम लाइक दिस, पीपल हू हैव बीन फॉलोइंग मी, वो देख रहे हैं अभी ये रही, जब मेरे 1000 फॉलो थे, 800 फॉलो थे, 500। तो ऐसे लोग हैं जो, और 20-30 हज़ार लोग अभी वो हैं जो मेरे को तब से फॉलो कर रहे हैं। सो जब मेरे 200-300 फॉलोअर थे तब भी मैं धड़ल्ले से स्टोरी पे जो मन करता है वो लिखता हूँ। और अब मेरे इतने, और मेरे को पता है आगे से तो बहुत लंबी रोड है। मैं अच्छा म्यूजिक करता रहूँगा, जिनको पसंद आएगा वो विल फॉलो माय जर्नी। सो दे नो यार, उसमें झूठ में जिनको झूठ बोल के क्या मिलेगा? ऐसा कौन-सा एनकाउंटर था जब आपको लगा कि यार अब लगता है महादेव को वेलकम करने का समय आ गया अपनी लाइफ में? आपने बोला बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में से घटी, तो आपको हर चीज़ ने आपको चेंज किया लाइफ में। हर चीज़ ने मेरे को लाइफ में चेंज करा है, क्योंकि मेरी मॉम बहुत बड़ी महादेव की भक्त है। हुँ। और मम्मी इतने टाइम से एकादशी का व्रत एंड सोमवार का व्रत एंड ऑल दिस इज हैपनिंग। बट मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है अभिजीत, और मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ। मैं तेरे को बहुत प्यार करता हूँ ब्रो। एंड बहुत सिंपल लड़का है, बनारस का ही लड़का है। तो इसके साथ मैंने एक शूट करी मंदिर में। और आप जो भी लोग देख रहे हैं, वो बहुत मेहनत करता है अभिजीत, तो प्लीज़ फॉलो हिम। अभिजीत सिंह नाम है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत सिंपल लड़का है। ऐसे लोगों को सक्सेस मिलनी चाहिए। अ, हमने मंदिर में शूट करा, देयर इज़ अ शिवलिंग मेरे घर के बिल्कुल बैक साइड में। सो मैं वहाँ पर बहुत जाता हूँ।
सो वहां पर अभिजीत ने वीडियो से पहले बोला नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो जब उसने ये बोला ना, साथ में पंडित जी ने बोला, तो मेरे को ना कुछ हुआ ब्रो, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये कोई पॉडकास्ट के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो मेरे को ना बड़ा हिट हुई मेरे को फीलिंग के ओह। तो मैंने रुक जाकर अभी मैं कहा ये क्या है, तो हाउ यू ग्रीट शिवा। तो जब मैंने ये चीज बोलनी शुरू करी ना, नमः पार्वती पते हर हर महादेव, मेरी लाइफ में सब कुछ बदल गया। दैट वन रील ऑफ माइन इन दैट टेम्पल चेंज्ड एवरीथिंग फॉर मी। मैं नहीं मानता था भगवान शिव को, बिल्कुल भी नहीं। मैं हेलो भी नहीं बोलता। मेरे घर में शिवलिंग है, मैंने लाइफ में कभी पानी नहीं चढ़ाया ऐसे, कभी नहीं करा। मंदिर है, ऐसे निकल गया स्ट्रेट टू माई रूम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, इससे पावरफुल लाइफ में कुछ नहीं है। कभी भी टेंशन में हो ना, और भसड़ हो गई है, और सब कुछ अगेंस्ट हो गया तुम्हारे, और जो भी तुम प्लान कर रहे हो उससे सारी चीजें उल्टी हो गई है, तो आंख बंद करो और ये मत देखो कहाँ हो, चाहे मेट्रो में हो, चाहे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में बैठे हो। मीटिंग में भी अगर तुम्हें लग रहा है ना कि ये मेरे अकॉर्डिंग जान नहीं रहा है, हो सकता है इसके बाद मेरे को फायर कर दें, कुछ भी कॉन्शियस मत हो ना। मॉल में हो, शॉपिंग कर रहे हो, कभी भी ऐसा मोमेंट आना जब अंदर से लगे ठीक नहीं है यार, आंख बंद करो, नमः पार्वती पते हर हर महादेव, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये मेरा अंधविश्वास कह लो, ब्लाइंड फेथ कह लो, बट सब कुछ ठीक हो जाता है, होता है। आप इसलिए आप ट्रेंड के लिए मत करो, इंस्टा पे हर चीज ट्रेंड है, मत करो, आप दिल से करो। उसके 5-10 मिनट बाद सब कुछ आपके फेवर में आ जाएगा, ट्राई तो करो। बड़ा अजीब सा है, जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी पे तो टैटू है, बड़ी नेगेटिव एनर्जी है आपके, है ना, आसपास जितने आपने टैटू दोनों है, मानते हैं आप महादेव को। महादेव कौन है? जो जितने भी गण होते हैं, जितने भी भूत पिशाच जितने होते हैं, उनके गणों में शामिल होता है। क्या तो एक तरीके से आपकी बॉडी वो है, बट आप डिवोटी उनके हो, और वैसे तो सब हार्डकोर, हार्डकोर डिवोटी हो। बड़ा अजीब सा ही बहुत अजीब सा कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन है। बहुत अजीब सा। अजीब तो नहीं है वैसे, महादेव के लिए सब सही है। सब सही है, वो ही इज एन अघोर, हाँ अघोरियों के घोरी हैं। हाँ हाँ। तो क्या ऐसा तो नहीं हो, जर्नी ऐसे बननी थी कि कहीं ना कहीं बॉडी में वो समाना था, डिमो वो डीमन स्टाइल में आपकी होनी थी, और बाकी फिर डीमन स्टाइल में तो कभी चीजें मेरे फेवर में टू बी ऑनेस्ट आई ही नहीं। आता हुआ शो कैंसिल, एवरीथिंग इज गोइंग अमेजिंग, ट्रेमेंडसली अमेजिंग इन लाइफ, खराब। आई एम एक्साइटेड अबाउट समथिंग, खराब। तो फिर आपको मेल क्यों आते हैं, इल्यूमिनाटीज के मेल आते हैं मुझे नहीं आपको? पता भाई कहाँ से आते हैं, मुझे नहीं पता। मैंने कहीं जाके साइन अप नहीं करा है, कुछ भी नहीं करा है। जिस दिन मैंने रात को टाटू बनवाया, टाटू हुआ खत्म, मैं अपने घर पे आया, मुझे ये मेल आ गया। अब मुझे नहीं पता कौन है, क्या हो रहा है, कौन मेरे को मेल कर रहा है तो पंगे ले रहा है। बट कोई पंगे भी ले रहा है तो 6-7-8 साल थोड़ी पंगे लेगा। और मेल करके जो भी मेरे से अगर पंगे भी ले रहा है तो क्या मिल रहा है, हम्म कि चलो इसको एक ये मेल कर देता हूँ। हम्म और मेल भी कितनी वियर्ड है कि मेल अपने आप ही गायब हो जाती है। अगर मैं इनबॉक्स में जाके सर्च में भी लिखता तो वो मिलती ही नहीं है। तो मैं इस चीज़ को ना क्वेश्चन करता, ना मैं इस चीज़ पे ध्यान देता। अपनी जर्नी है, बस जितना भी मेरा टाइम है अर्थ पर, मैं पागलों की तरह दबा के दबंग होके काम करा जाए। काम करूंगा, और फिर टाटा बाय बाय बोल दूंगा। बट डू यू थिंक दिस अ कम्युनिटी लाइक देम, इल्यूमिनाटी जैसी? डेफिनेटली यार, 110 million%। मैं लॉट जो चीज के बारे में आप दुनिया में सुनते हो, मतलब वो चीज कहीं ना कहीं से है। अगर उसकी एग्जिस्टेंस प्रेजेंस है और कुछ ना कुछ हो रहा है, कि ये तो मैं नहीं मानता कि चल ठीक है ये बना दिया शो के बाद, ये तो पब्लिसिटी स्टंट होते हैं। आपके पीआर आपको बोलता है, आपके मैनेजर बोलते हैं ये कर दो तो हवा बन जाएगा कि देखो ये कर दिया। सेम लाइक तलविंदर का फेस रिवील कब होगा, पीआर स्टंट है। तलविंदर इज अ गुड आर्टिस्ट। अगर तलविंदर है, चलो अनुभव है, अनुभव ने शो के टाइम पे इधर उधर सुर लग गए, कोई बात नहीं भाई, पर अनुभव जिस लेवल पर है उस लेवल पे भी पहुंचना आसान थोड़ी है यार। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। Nobody is commenting in his success. They're commenting what we saw on the stage. It can be a PR stunt also.
ये भी हो सकता है, हाँ। बोला हो खराब गा। बिकॉज़ नेगेटिव पब्लिसिटी इज़ आल्सो पब्लिसिटी। मेरे को तो मेरा आप कभी कमेंट सेक्शन जाके देखो, हाँ जी, हाँ जी। शुरुआत में तो मैंने कमेंट सेक्शन में अलग-अलग गालियाँ भी सीखी है, जो मुझे नहीं पता थी करेक्ट, कि ये हैं, करेक्ट। क्योंकि मुझे पड़ती थी। तो ठीक है यार, आप अपना काम करो, आपको सक्सेस मिल रही है, ठीक है। मैं जैसे इंस्टा पे रील डालता हूँ, मैंने ऐसे रील डाली, अपलोड करके मैंने स्टोरी डाली, दैट आई पुट अ रील, और स्टोरी डालते ही सब कुछ करते ही लॉकआउट। फिर मैं अगले दिन शाम के 6, 7, 8 बजे लॉगिन करता हूँ। आधा घंटा, पौना घंटा बस, देन आई एम आउट। और मैं कैमरे में ज़रूर बोलूँगा, मैंने स्टोरीज़ डाली थी अ, अनुज जैन के लिए, जब मैंने लिखा था कि देखो तुम्हारा फेवरेट आर्टिस्ट, मैं भी उसी चीज़ का पार्ट था, तो मैं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करूँगा, हिपोक्रेट नहीं बनूँगा। तो इफ अनुज जैन इज़ वाचिंग दिस पॉडकास्ट, अगर तुम तक पहुँचता है ब्रो, तूने बहुत मेहनत करी है, और जितनी भी सक्सेस है ना, तुम डिज़र्व करते हो यार। पॉडकास्ट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, उस बंदे की है। मैंने भी 2 कवर करे हैं, आई प्लेड माई गिटार ऑन हिज कवर्स। और मैंने क्यों करे उस टाइम पे कवर, जब तक महादेव नहीं आए थे मेरी लाइफ में, तो मैंने क्यों करे? तो मैंने भी तो इसलिए करे ना, मैं भी सेल्फिश हूँ, कि मेरे को भी थोड़ा इसकी गाने की वजह से मेरे को और ऑडियंस मिल जाएगी। तो कुडोज टू योर सक्सेस, कुडो हूएवर हैज़ रीच्ड वेयरएवर इन देयर लाइफ, अमेजिंग। तुम कितनी किसी को गालियाँ दे दो, किसी को भी कितना क्रिटिसाइज़ कर लो, भाई उन्होंने कर दिया। तुम कितने रोनाल्डो मेसी कर लो, दे डिड इट। वैसे मैं ये सोचता रहता हूँ, मेरा सवाल भी कि क्या-क्या फ़ेज़ एक आर्टिस्ट की लाइफ़ में आते होंगे? व्हाट ऑल फ़ेजेज़ कम इन एन आर्टिस्ट बहुत खतरनाक यार, हमारे साथ रहो मत, लाइफ़? हमें छोड़ दो, हमारे हाल पे। अच्छा। हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ 1-2 घंटा रूम में स्पेंड कर लेंगे, या बाहर कॉफ़ी पी लेंगे, या सेम वो दैट व्हाट आर यू गोना, आई एम गोना हैव अ croissant, व्हाट आर यू गोना हैव, आई एम गोना हैव लाइक दिस पेपरोनी पिज़्ज़ा। बस ये 15, 20, 25 मिनट हमारे साथ खा लो, फिर आप जाओ। हुँ। माफ़ करो, नहीं हो पाती यार अब बात, क्या बात करो? व्हाट्स योर फेवरेट, व्हाट्स योर स्पिरिट एनिमल? अरे छोड़ो यार, क्या है, मैं वुल्फ बोल दूँगा फिर। अब नॉर्मल बात नहीं होती, हुँ। आर्ट आपको बदल देता है। आप बहुत सारा टाइम खुद के साथ गुज़ारते, पूरे टाइम दिमाग में ये चल रहा होता है, अब क्या? अब ऐसा क्या करना है? मैं बहुत हंग्री हूँ यार। मैं रात को, एक तो ड्रीम्स भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि ऊट-पटांग ड्रीम्स आते हैं। हुँ। और मेरी मॉम 69 इयर्स की हैं। मैं 2 बजे, सुबह 2 बजे, 3 बजे उनको बोलता हूँ, सो रही होती हैं यार बेचारी अपने रूम में, स्नोरिंग लाइक क्रेज़ी, लाइक शी इज़ पास्ड आउट, एंड आई एम लाइक, मॉम प्लीज़ कम, नॉट एबल टू स्लीप। आती हैं, अनकंडीशनल लव। शी कम्स, शी sleeps in my room, that I sleep on the floor. So as soon as I see her on the bed like sleeping, I'm like, now I'm good. अब मैं सो पाऊँगा, वरना मैं नहीं सो सकता यार। मैं पूरे दिन, पूरी रात होटल रूम में जगा रहता हूँ, सुबह 6-7 बजे तक जब मैं रोशनी देखता हूँ, तब मैं सोता हूँ 2-3 घंटे के लिए, वरना मैं रात को नहीं सो सकता अकेले। इज़ इट एंग्ज़ायटी इट्स फियर। और इज़ समथिंग किलिंग यू इनसाइड? आई थिंक देयर इज़ समथिंग नेक्स्ट टू मी। यू फील या और ये कब से ऐसा लगने लगा? ये टैटूज़ के बाद यार, मैं मफ़िन को घुमा रहा होता हूँ, मेरा डॉग है, आई लव हिम लाइक क्रेज़ी, सबसे बड़ी खुशी है वो मेरी लाइफ़ की। मैं घुमा रहा होता हूँ यार, मेरे को कितनी बार अंकित ऐसा लगता है कि मैं ऐसे चल रहा हूँ, साथ-साथ, साथ-साथ कुछ चलते जा रहा है, तो मैं बहुत रुक जाता हूँ। तो मुझे कभी-कभार लगता है कि मेरी शैडो है। वो शैडो-वैडो कुछ नहीं होती यार। तो मेरे को बहुत बार डबल स्टेप की आवाज़ आती है। अभी मेरे साथ पिछले 1 डेढ़ 2 महीने पहले हुआ था। लाइक जैसे ही मैं सोता हूँ ना, जैसे ही सो रहा हूँ, तो 5, 10, 15 मिनट में ना ऐसे कान के पास आवाज़ आ जाएगी कि मेरे को कोई ऐसे उठा रहा है, उठ। हुँ। बहुत वियर्ड साउंड। हुँ। डुप एकदम कहीं। तो मेरे को लगता है यार कि ये मैंने ना कहीं न कहीं मिस्टेक करी है। समथिंग आई डिड व्हिच इज़ नॉट राइट। बहुत लोगों को ये बात लगेगी कि ये पॉडकास्ट के लिए कह रहा है ताकि व्यूज़ आ जाएँ। हुँ, हुँ। भाई नहीं। आई विश आई डिड नॉट हैड दीज़ डेमोनिक टैटूज़ ऑन माय बॉडी। आई विश आई हैड समथिंग वेरी मीनिंगफुल एंड हैप्पी, एंड नॉट दिस। बट यू कैन स्टिल इरेज़ इट। अब बहुत दर्द होता है यार। हुँ, हुँ। वो दर्द इट्स अ अपने पेनफुल, इट्स अ वेरी पेनफुल सर्जरी। पीस से बढ़कर थोड़ी है कोई। दैट इज़ ट्रू।
तो मैं इसको तो करवाऊंगा हाँ। डेफिनेटली 100%। बट मुझे लगता है आप जैसे बता रहे हैं, अगर आप महादेव के इतने बड़े भक्त हैं, तो इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए था वैसे आपको। पड़ता है यार, डर लगता है, डर सबको लगता है। हुँ। डर सबको सब बट हैव यू शेयर्ड दीस थिंग्स विद योर फैमिली और यस माय मदर टुक मी टू पंडित जी, सो पंडित जी मेड मी सैट और ही टुक उन्होंने वो झाड़ा का होता है ना, और ब्रो उन्होंने वैक करा मेरे को बहुत गंदा, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये पड़ेगी मेरे को। तो मैं ऐसे हनुमान जी के मंदिर में बैठा था एंड ही टुक एंड लाइक बूम लाइक स्ट्रेट अप ऑन माय फेस, एंड देन ही टोल्ड मी टू गेट अप फ्रॉम दैट चेयर एंड सिट टू अ डिफरेंट चेयर। यू नो, ये बहुत ऐसी बातें हैं कि मेरे जैसा लड़का ये सारे टैटूज बनवा के और हैपनिंग लाइफ जी रहा है और ये हो रहा है और पक्के से गिटार प्ले कर रहा है, तो मेरे मुंह से बातें नहीं अजीब अजीब सी लगती हैं कि मैं ये भूत वूत की बातें नहीं, कर मुझे अजीब लगता। हाँ, लग रहा है तुम्हें नहीं, अजीब? मुझे बिल्कुल नहीं लगता? है। मेरे को सुनाते ही लगता है यार, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि अरे ब्रो चल घर जा, बट लगता है ब्रो 12 बजे 11 साढ़े 11 12 बजे डर यार, मेरे को बहुत डर लगता है रात को, मैं नहीं सोता, नहीं सो सकता मैं, मेरे को मेरी मॉम चाहिए या कोई भी, आई वांट समवन इन माय रूम। बट डोंट यू फील समथिंग दिस कैन बी आल्सो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है कुछ, कि आपके मन में हो ये सब चल रहा हो? नहीं यार, क्योंकि मुझे ड्रीम आया 1 महीने पहले, सो आई ड्रीम्ड दैट, अच्छा मैं और मेरी मम्मी जैसा ना रिलेशन नहीं हो सकता किसी का। अच्छा, हम दोनों ना घर में, आई हैव अ ब्यूटीफुल हाउस इन गुरुग्राम, तो मेरी और मेरी मॉम की बॉन्डिंग बिल्कुल ऐसे है जैसे दोस्त, आपको लगेगा ही नहीं ये मेरी मम्मी है। अच्छा, ठीक है, शी इज अ ब्यूटीफुल वुमन, मॉडल दिखती है, अच्छा, अभी भी 69 इयर्स ओल्ड है, हाँ, एंड शी गॉट अ लॉट ऑफ ऑफर्स फ्रॉम बॉलीवुड फिल्म, शी इज 5'9" हाँ, in height, हाँ, beautiful woman, and just my very good friend, हाँ, you know, and so मैं शो बजा के आया और मैं घर में घुस रहा हूँ, अपना गिटार रख रहा हूँ और अंदर आ रहा हूँ, सो वी हैव कपल ऑफ रूम्स इन द हाउस, तो वो छुप जाती हैं कहीं, तो मैं एकदम भू, तो ये चलता है मेरे और मेरी मॉम के बीच में एक दूसरे को डराना, तो कभी कभार मैं चुपचाप आके अंधेरे में खड़ा हो जाता हूँ, तो उनको लगता है कि ये क्या है, तो चल मैं मस्ती करता हूँ अपनी मॉम के साथ, तो उनके साथ करता हूँ, द ओनली वुमन इन माई लाइफ वो आई एब्सोल्युटली ट्रूली लव एंड आई कैन डू मस्ती विद, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मेरे को ड्रीम आया ब्रो, आई एम हाइडिंग एंड माय मदर इज, now it's her turn like to find me, like whatever this crazy dream, like hide and seek happening only mother and son. So this woman comes, who's my mother, and she tells me that get up, come with me, and she goes to my washroom and she opens the door, and I see my mother washing her face in my washroom, and this lady tells me that this is your mother, I'm not your mother, I'm the same person who wakes you up every night, and she bangs her head boom on my washroom and she pass out and whoosh gone. और फिर मैं ऐसे जगता हूँ रात को, और मेरे को मैं रोज ब्रो नो मैटर व्हाट टाइम आई स्लीप, 2 बजे सोता हूँ या 2:30 बजे सोता हूँ या मैं 3 सवा 3 बजे कुछ ना कुछ मैं हमेशा उठ जाता हूँ। ये मेरे साथ 1-2 महीने तो लगातार हुआ है, और डर, मैं बहुत डर गया यार, डर लगता है तुम्हें। फिर मेरे को दोबारा से सपना आया, अगेन सेम लेडी, शी टोल्ड मी दैट डजंट मैटर हाउ मच यू गो टू हनुमान मंदिर, तेरी बैंड बजाऊंगी मैं। तो जब आप ये देखते हो ना अपने सोते हुए में, जब आप उठते हो ना, तो ये बहुत अजीब फीलिंग होती है अंदर यार। तो मुझे नहीं समझ आता कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं तो ये मूवी देखता हूँ कॉन्जरिंग वॉन्जरिंग कि ये पोजेस हो गई है, अब पोजेशन ऑफ हैना ग्रेस, और लाइक एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज एंड एग्जॉर्सिस्ट, एंड लाइक आई वाज अ लॉट इनटू दीस मूवीज बट दे हैव नेवर प्लेड एनी रोल ऑन मी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट ये सब कुछ अब स्क्रीन पे देखने के बाद अब मेरे को ऐसा लग रहा है यार, मैं मुझे कुछ हो तो नहीं रहा कि मेरे म्यूजिक करियर का क्या होगा। What if I happen to be possessed? What if there is something which is latched to my body because I opened a different kind of realm through my tattoos? अब नहीं हो रहा है 20-25 दिन से, क्यों? पता नहीं यार, अब नहीं आ रहे ड्रीम्स इतने। समथिंग हैव चेंज विद द रूटीन? हाँ, मैं चाकू रख के सोता हूँ एक तो। मतलब कहते तो ऐसा कि मतलब हाँ, फ़र्क पड़ता है इस चीज़। आई पुट अ नाइफ
वेरी हाँ। बिग वन नेक्स्ट टू माई पिलो। हाँ। और मॉम चाहिए, चाकू चाहिए, और कभी कभी महादेव चाहिए। महादेव चाहिए। मैं बोलता हूँ लाइक भगवान शिव को कि जस्ट गिव मी पीस, दैट्स इट। मेरे को बस सोना है यार, पीसफुली। मेरे को ये वियर्ड ड्रीम्स नहीं, वो नहीं करने, क्योंकि मैं दिल से अच्छा बनने की पूरी ट्राई कर रहा हूँ टू। और मैं जितनी बार भगवान शिव का म्यूजिक करता हूँ ना, आई फील क्लीन इनसाइड। पता नहीं, मतलब थोड़े अलग सी बात है। तो रिसेंटली देयर वाज दिस लेडी हु केम ऑन अ पॉडकास्ट, पूजा शर्मा नाम है उनका। सो वो जितनी भी डेड बॉडीज आपको अबंडन डेड बॉडीज मिलती है, उनको अपना नाम देके वो उनको उनको लास्ट राइट्स करती है उनके, है ना। तो बड़ी अलग सी लेडी है वो। तो एक बार ऐसी पॉडकास्ट में हम लोग, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, तो बात करते करते मैंने बोला आपका बिलीफ, उनका बिलीफ सिस्टम नेक्स्ट लेवल है। मतलब वो खुद भी थोड़ा अलग हैं, क्योंकि काम भी बड़े अलग से करती हैं। हमेशा लाशों में रहोगे तो अलग हो जाओगे, तो उनका बिलीफ सिस्टम भी थोड़ा सा अलग सा है। तो मैंने बोला कि यार इतना कैसे बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रांग है। तो उनको ऐसा लगता है कि उनके 24 घंटे में साथ भोलेनाथ चल रहे हैं, वाओ। उनको लगता है ऐसा। तो मैंने ऐसे, जैसे आप ना सामने से पूछते हैं कि अभी कहाँ है वो, तो वो खड़े देखिए आपके पीछे। And you know, the moment she says, I was sitting like this, I can feel something. There's something, somebody standing next to me. मतलब ये मैं ऐसे बता रहा हूँ, थोड़ा मजाक लगेगा, बट मुझे वैसा लगता है इतने विश्वास से बोल रही हो, कुछ है तो नहीं मेरे पीछे। तो आई थिंक दैट अगेन आई मेट रवि किशन सर, है ना, रवि किशन सर है, वो पॉलिटिशियन भी हैं। सेम उनको मैंने बोला कि जब जब बड़ी मुसीबतें आती हैं तो आपकी लाइफ कैसे निकल जाती है चीज़ों से। तो मैंने बोला कि हमेशा मुझे ऐसा लगता है जैसे त्रिशूल लेके मेरे पीछे भोलेनाथ खड़े हैं, और जब मैं चल रहा हूँ तो मेरी वॉक बदलती है, क्योंकि वो मेरे पीछे चल रहे होते हैं हमेशा। अब यार लोग बोलते तो हैं, बट पता नहीं अब ये कितना सच। जब मैंने ये म्यूजिक करना शुरू करा, हाँ। और स्पेसिफिकली हार्डकोर, मैंने पहली शिव तांडव की रील करी और मैंने ऐसे खाली पीली में कर दी। हाँ। हाँ। इट गॉट कपल ऑफ मिलियन व्यूज, और वो रील मेरी बहुत वायरल हुई। मैं येलो कुर्ते में हूँ, और आई एम प्लेइंग शिव तांडव जो शंकर महादेवन सर है सैंग, हाँ। और मैं उसके ऊपर गिटार बजा रहा हूँ। दैट रील गॉट मिलियंस ऑफ व्यूज, अराउंड 13-14 मिलियन व्यूज। तो मैंने वो रील बनाई, मैं पॉपुलर हुआ, और ठीक है, चलो नेक्स्ट रील, अब अनूप का गाना करते हैं। तो इट वाज नेवर फॉर मी कि नाउ आई एम डूइंग म्यूजिक ऑन लॉर्ड शिवा, सो नाउ आई हैव टू जस्ट डू म्यूजिक ऑफ शिवा। हम्म। For me, it was everything. For me, it was Sonu Nigam, हम्म। Shreya Ghoshal, Lord Shiva, something, something, something. But अब मैं म्यूजिक करता हूँ, और when I perform, यार मुझे नहीं पता उस टाइम पे मेरे अंदर क्या हो रहा होता है। हम्म। I have absolutely no clue how I play this guitar. मुझे ये चीजें किसी ने नहीं सिखाई है, कोई है ही नहीं जो मेरे को घर पे आके या तो ये सिखाता कि तू गिटार ऐसे बजा। और ये बिल्कुल सही बात है जो गिटार प्लेयर्स बोलते कि एफ माइनर कॉर्ड बजा, नहीं आता यार। नहीं, आप सही हो, एब्सोल्युटली राइट। मुझे नहीं आता, मुझे गिटार बजाना नहीं आता। यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई एम नॉट अ गिटारिस्ट हु टर्न्ड आउट टू बी अ परकसिव गिटारिस्ट, नहीं आता मुझे, पर मैं ये कर लेता हूँ। बर्कली ने मेरे को बोला, मैंने पहले वाले भी पॉडकास्ट में ही बोला था, बर्कली का ऑडिशन हुआ और आपके सामने ऐसे पूरा पैनल बैठा है, और बर्कली सबसे फैंसी स्कूल है इस दुनिया का, सबसे बड़ा स्कूल, बर्कली एंड जूलियार्ड। बर्कली इज इन बॉस्टन, जूलियार्ड इज इन न्यूयॉर्क। बर्कली का ऐसे पैनल बैठा, और मुंबई में मेरा बैंड वैगन स्टूडियो, मुंबई आई थिंक मलाड और समवे। अब ब्रो मैं पहले, अच्छा पूरा, ब्रो बोलूं अंकित बोलूं? हाँ, जो आपको सही लगे। ठीक है। अब पूरा बर्कली ने वो डिसाइड करा कि हम एक इंडियन को पूरी स्कॉलरशिप देंगे, $1 मिलियन की, सब कुछ पेड है आपके लिए, आप राजा की तरह बर्कली में घुसोगे। अब शर्त ये होती है कि बर्कली इज ऑल अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेम्प्रेरी म्यूजिक और वेस्टर्न म्यूजिक, और इन म्यूजिक में ना शीट म्यूजिक होती है, आपको म्यूजिक पढ़ना पड़ता है। अब मैंने जिंदगी में ये म्यूजिक तो पढ़ा नहीं। आई एम द गाय हु इज लाइक तबला, दिस इज माई फर्स्ट आर्ट, सो आई हैव रिटन द ताल ऑफ द तबला, द वन आई लर्नड, सो आई एम द गिनते टिगने ताहे देने गिनते टिगने का है। सो फॉर मी टू लर्न नाउ द शीट म्यूजिक, तो मैं यूट्यूब पर गया और मैंने लिखा हाउ टू रीड शीट म्यूजिक, और मेरे पास 2 महीने का टाइम है। अब 2 महीने में मुझे पता है बर्कली आएगा और सबका ऑडिशन लेगा, और मैं तो ऐसे तुक्का, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, अब अभी भी बेस्ट फ्रेंड है, हमारी बात नहीं होती है, रेचल फिलिप नाम है उनका, और मैं बहुत आजीवन ग्रेटफुल रहूँगा। ये स्कॉलरशिप की सबसे बड़ी हकदार है सबसे पहले रेचल, क्योंकि रेचल ने मेरे को एज अ बर्थडे प्रेजेंट मेरे पीठ पीछे
10,000 रुपये का फॉर्म था बर्कली का, मेरे पास पैसे नहीं थे ब्रो, टू बी ऑनेस्ट, मुंबई में नेक्स्ट लेवल स्ट्रगल चल रहा था। तो शी टुक द मनी फ्रॉम हर डैड एंड शी इन्वेस्टेड दिस मनी टू फिल अ फॉर्म फॉर मी फॉर बर्कली एंड शी गिफ्टेड मी दिस, सार्थक, दिस इज योर गिफ्ट, नाउ यू हैव टू गो एन ऑडिशन। अब मैंने 2 महीने लग के आई वेंट टू डिफरेंट पीपल कि मुझे शीट म्यूजिक पढ़ा दो, मुझे शीट म्यूजिक पढ़ा दो, मुझे पढ़ना नहीं आता, क्योंकि एक कीड़े मकोड़े से दिखते हैं यार पेपर पर। नहीं, आप इतने साल से तबला बजा रहे हो, अब अंकित तुम्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है, ठीक है, अब मैं तुम्हारे सामने तबला रख दूं, क्या करोगे? तुम बजा लोगे 2 महीने में तबला? 1.5 महीने में तबला बजा लोगे? नहीं बजा पाओगे ब्रो, नहीं पॉसिबल है। सो आई वेंट टू कपल ऑफ पीपल, में से एक है शांतनु सुदर्शन। शांति इज अ ग्रेट ड्रमर फ्रॉम दिल्ली, मैं इतनी इज्जत करता हूँ शांति की। शांतनु, इफ यू आर वॉचिंग दिस, थैंक यू सो मच। दूसरे रूबिन नारायण, अमेजिंग फैबुलस जैज ड्रमर, ब्यूटीफुल गाय, हैंडसम गाय एंड अमेजिंग जैज म्यूजिशियन। सो ये इन दोनों लोगों ने मेरे को बहुत हेल्प करी, फॉर एवर ट्रूली ग्रेटफुल। कभी भी भूलना नहीं चाहिए आपकी बुरे टाइम में किसने मदद करी, ऑलवेज रिमेंबर देम। और आई यूज टू गो टू दिल्ली और मैं इनसे सीखता था, तो ये मेरे को पढ़ाते थे कि सार्थक ऐसे ऐसे पढ़ा जाता है। अब अंकित फाइनली डे आया, बर्कली ऑडिशन, और ऐसे मैं जाता हूँ बैंड बैंगिंग स्टूडियो में, और अंकित जहाँ तक तुम्हारी नजर जाएगी ना, आतंक भरा हुआ वहां तक मुंबई के म्यूजिशियंस ऑडिशन में। और बर्कली गया है सारी सिटीज में इंडिया की, तो करीबन लगा लो 20 से 24 लाख एप्लीकेंट्स होंगे, सारे म्यूजिशियंस लगा लो, सबका ड्रीम है बर्कली जाना है, सबसे फैंसी कॉलेज है, नेक्स्ट लेवल म्यूजिक होता है। अब मेरा राउंड शुरू हुआ, ऐसे मैं वॉक करता हूँ एंड लाइक टू, पहला राउंड शीट म्यूजिक राउंड, वो आपको ऐसे शीट देते हैं, अब वो कहते हैं कि नाउ ये तुम्हारे ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में से यू हैव योर ऑप्शन डी, यू हैव 2 मिनट्स, गो आउट ऑफ द रूम, रीड दिस म्यूजिक, ठीक है, चूज एनी इंस्ट्रूमेंट, और वट एवर यू रीड यू हैव टू प्ले कि ये सारा क्या लिखा है। अब मेरे को मेरा ऑप्शन मिला, मैं बाहर गया, मैंने पढ़ा, मेरे को तो बिल्कुल आता ही नहीं है, और बिल्कुल नहीं आता था। तो मैंने वो 2 मिनट का टाइम, मैं कहा छोड़ो, मैं वापस अंदर गया, मैं कहा ये लो, मैं कहा आई डोंट नो दिस, एब्सोल्युटली नो क्लू। और आपके राउंड जैसे जैसे खराब होते हैं, आपको मिलती है नेगेटिव मार्किंग, तो आप उतने दूर हो जाते हो अपनी स्कॉलरशिप से। तो मैंने वो पेपर दे दिया वापस। सो दे आर लाइक व्हाट्स रॉन्ग मिस्टर मुदगल, आई एम लाइक सर आई हैव एब्सोल्युटली नो क्लू। सो दे आर लाइक ट्राई, तो मैं कहा ट्राई कर देता हूँ, सारा गलत बजाऊंगा बट ट्राई करूंगा। सब गलत बजा दिया मैंने कॉन्फिडेंटली, मैं कॉन्फिडेंटली गलत बहुत अच्छा बजाता हूँ, अगर मैं शो में गलत बजा देता हूँ ना, किसी को पता नहीं चलता गलत हो गया, क्योंकि एक्सप्रेशन मेरे ऐसे होते हैं तो वो कहते हैं वाओ क्या कर रहा है, सो बहुत कमाल चीज़ है मेरे अंदर वो। बट एनीवेज आई टोल्ड देम वन थिंग दैट आई डोंट नो दिस, बट व्हाट आई नो नोबडी इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नो। जो मैं करता हूँ वो पूरे अमेरिका में आप ढूंढ दो, अगर आपको मिल जाता है मेरे जैसा एक और प्लेयर हु कैन डू दिस ऑन द परकसिव गिटार, देन यू डोंट गिव मी द स्कॉलरशिप। बट इफ I happen to be the one who gets the scholarship, once I play my guitar for you, give me 5 minutes, I'm going to show you something. मैं प्रिपेयर्ड था कि मेरे को गिटार पे क्या 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 करना है। तो आपका एक राउंड होता है जिसमें आप योर ओन कॉम्पोजिशन नाउ, आप खुद एक अपना गाना तैयार करके आते हो, आप उस गाने को प्ले करते हो, और नाउ यू हैव टू डू समथिंग ऑन टॉप ऑफ इट। सो आई वाज प्रिपेयर्ड, द सॉन्ग वाज कंपोज्ड बाय ध्रुव गोयल, अमेजिंग अमेजिंग कंपोजर, ही लिव्स इन LA नाउ। मैंने ध्रुव भाई का गाना चुना, एंड शाउट आउट टू ध्रुव, थैंक यू। सारे लोग जिन्होंने कंट्रीब्यूट करा मेरी लाइफ में, हमेशा फॉर एवर ग्रेटफुल। सो एंड आई वेंट क्रेजी गॉड मोड, और मेरे को खुद ही बजाते हुए पता चल गया था कि कर दिया कमाल। आपके अंदर एक कॉन्शियस गट होता है, आपको बता देता है हो गया, गट फीलिंग हो गया, बटरफ्लाई। अब आया इम्प्रोवाइजेशन राउंड। अब जितने भी प्रोफेसर्स बैठे हैं, ये वो वाले प्रोफेसर्स हैं जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का कोई कंपोजर है, हाँ। कोई क्रॉनिकल ऑफ नार्निया का कंपोजर है, कोई हॉबिट का कंपोजर है, ठीक है। नाउ इम्प्रोवाइजेशन राउंड में क्या होता है, दे टेस्ट योर माइंड when they will play something and it's hardcore rhythms. Rhythm is all numbers. So if I play something like
So 1 2 3 4 1 2 3 4 1. All right. ये 1 2 3 4 ये टाइम सिग्नेचर ऑफ 4 4. Now what these guys did, they thought कि बड़ा घमंडी लड़का है कि गिटार पे फैंसी चीजें कर रहा है. So they started throwing time which is complete maths. 7.5, 9.5, 11.5, 13. So now they told me that we will play something and you have to tell me कि ये हम किस टाइम में बजा रहे हैं. And you have 60 seconds to figure out. Now the pianist is like goes God mode fancy. Now I'm an Indian classical student भाई. हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक जैसा कुछ नहीं है। सब फेल हो जाता है. So what tabla gave me is the knowledge of all these numbers. So the moment they would play, they gave me 60 seconds. I cracked in 9 seconds, 8 seconds. So I was on. I'm like, तुम्हें दुनिया की जो रिदम बजानी है ना, तुम बजाओ. वो बजाते हुए बोलता 7, 11, 15. So that जब ये मैंने बोलना शुरू करा ना, I was like, got it, हो गया. And then they started filming me. वो जैसे जैसे मेरे को टेस्ट कर रहे थे, मैं डबल उन पर हावी हो रहा था. And one of the guy, a drummer, he started filming me. The moment he filmed me, I knew कि मिल गई. बहुत बड़ी चीज होती है यार. इतने लाखों लोगों में ऑडिशन करके इतने लोग, दुनिया भर के जितने म्यूजिशियन हैं, हर दिन स्कॉलरशिप के लिए ट्राई करते हैं. बर्कली की नहीं मिलती. 40%, 30%, 20%, 15%, क्योंकि बर्कली में है मशीन लोग, वो ह्यूमंस नहीं है. जो आप म्यूजिशियंस को सुनते हो ना, उसको आप इंटू 1 मिलियन कर दो ब्रो, वो लेवल होता है उनका. आप डंकिन डोनट्स में बैठो तो यहाँ ही जॉन मेयर बैठे हैं, जनिया बैठी है. तो मैं ऐसे कॉफी पी रहा हूँ तो जॉन मेयर बैठा है, यहाँ कोई बैठा है. बर्कली का माहौल ऐसा है. ग्रैमी विनर्स ऐसे घूम रहे होते हैं. तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, होल एक्सपीरियंस? ओह वंडरफुल. बर्कली में जाके औकात पता चल गई थी, कुछ है नहीं. जीरो, एब्सोल्युटली ना. जब बर्कली पहुंचा बिल्कुल राजा की तरह कि ये इंडियन लड़का है, कहा है AR रहमान स्कॉलर है और नेक पे इसके इल्यूमिनाटी टैटू है. तो मेरे जो शुरुआत के 2-3 कॉन्सर्ट्स हैं, और BPC होता है बर्कली परफॉर्मेंस सेंटर, सबसे बड़ा परफॉर्मेंस सेंटर इन द होल बॉस्टन और वन ऑफ द बेस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जाना माना है. अब मेरी जब भी वहां परफॉर्मेंस होती थी, सारे म्यूजिशियंस अमेरिकन दे यूज्ड टू कम कि क्यों मिली इसको स्कॉलरशिप. तो वो जो क्रंच टाइम था ना, वो मैं बहुत मिस करता हूँ अपनी लाइफ. टू प्रूव योरसेल्फ. मजेदार. बट व्हाट वाज I was in the toughest ensemble, toughest. was they satisfied that to seeing you Oh, that you got the scholarship? bro, आप मेरा गिटार मेरे हाथ में दे दो, मेरे जैसा कोई नहीं है. There is absolutely no one like me. I'm the best. Why people so celebrate Rahman Saab so much? He's a legend. He's great. Yes. ये जो दो कानों के बीच में ये जो ऑर्गन है ना, bro, it's beyond us. He was creating music. कहना ही क्या. बॉम्बे थीम 90s में 2026 लेवल का म्यूजिक है ये. हम ऐसे सुन लेते हैं गाड़ियों में कि बॉम्बे थीम बजा दो या कहना ही क्या. आप जब फिगर आउट करते हो ना इस गाने को कि रहमान ने क्या क्या किया एज एन आर्टिस्ट, बैंड बज जाती है. रहमान इज अ प्योर जीनियस. आई एम ट्रूली ग्रेटफुल. ही वाज स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू मी एंड मुझे पता नहीं था रहमान सर की कॉफ़ी है, और स्पेसिफिक कॉफ़ी बनी हुई थी इनकी, बर्कली वालों ने बनाई हुई थी. दिस द फर्स्ट टाइम आई वाज मीटिंग रहमान, और सारे बॉलीवुड वाले बैठे थे स्कॉलरशिप सेरेमनी में, बिकॉज रहमान वाज सपोज टू गिव मी द gold plated Berkeley Scholar trophy. And he was standing right next to me, और ऐसे मैं backstage खड़ा हूँ, and they're going to announce that. So ladies and gentlemen, Mr. पूरा भरा हुआ है भाई, मेरे को पता ही नहीं वो यहीं खड़े हैं. Nothing, absolute zero, humble, शांत आदमी, amazing. He would not
make you feel that he is Rahman. कह रहा कि इतना अचीव कर लिया लाइफ में. He's like, Sarthak, you're Sarthak? Yeah. I'm like, yes. You drank my coffee? Like, yes. I'm like, sorry, sir. You're like, no. I'm glad. You're a talented guy. From now on, you should drink such coffees. You deserve it. I want this to happen in your life where people are making also these coffees for you. I'm proud of you. You're phenomenal. And I'm very happy that you are getting this scholarship. First time I'm meeting him. बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बड़े हैं, वो नहीं बोलते आपको ये बात है. They would barely shake hand with you. अब जो लोग बड़े हो जाते हैं वो उनका तो हाय भी नहीं बोलते, वो ऐसे कर देते हैं बस. तो चलो इसमें हो गया, अब जाओ. That's not what Rahman is. That's a Rahman is Rahman. That's a Rahman is Oscar. कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो मतलब आपने से आप चाहते हो कि मैं कभी इनके साथ बजाऊं तो मुझे लगेगा कि कुछ तो इस जर्नी में अकम्प्लिश कर लिया है. हैंडफुल ऑफ पीपल मस्ट बी. I have already accomplished. अच्छा. Playing for Mahadev. Now, expecting नोबडी इज बेटर आर्टिस्ट देन हिम. हाँ. तो मेरे लिए वो मोमेंट ही नहीं होगा कि अब मैंने इनके साथ बजा दिया तो अब मेरी लाइफ नहीं यार. आई एम ट्रूली ब्लेस्ड. मेरे से ज़्यादा ब्लेस्ड कौन है? मैं ये गोल सेट ही नहीं करता अपने दिमाग में ऐसा कि ही इज़ द पर्सन जिनके साथ मैं बजाऊंगा तो मेरी लाइफ पूरी होगी. मेरी लाइफ तो पूरी है. व्हाट इज बेटर देन प्लेइंग फॉर शिवा? बट one person, if you really ask me that who I really want to collaborate with is Eminem. Eminem. A million percent. No one like Eminem. You'll dream it, you'll get it. Of course. I've been dreaming it for years It will happen for sure. because what I do with my percussive guitar, my fingers can go really fast. Is what he does. वो genius आदमी है. Hans Zimmer, Mr. Rahman, Eminem. These are ये अलग लोग हैं. इनका माइंड, इनका रहन सहन ये नॉर्मल लोग नहीं है. गिफ्टेड लोग ये वहाँ जो गॉड गिफ्ट टर्म है ना वो ऐसे ही नहीं है. ये बहुत अलग लोग हैं. आप इनसे मिलोगे ना, आप इनके साथ बैठोगे, आपको समझ नहीं आएगा आप क्या बोलो. फंबल हो जाते हैं वर्ड्स. ये जैसे आके बैठते हैं ना, द मोमेंट दे सिट, वो हिट होता है. आई लव दिलजीत. वेरी टैलेंटेड, वेरी हम्बल. एंड आई एम ओपन हियर. मैं आई लव टू मेरी लाइफ में आई लव टू कोलैबोरेट. ऐसा कुछ भी नहीं है. मैं कभी भी ये नहीं बोलूँगा कि ये वाले आर्टिस्ट बहुत अच्छे और ये वाले आर्टिस्ट कम अच्छे हैं और ये वाले आर्टिस्ट को मेहनत की ज़रूरत है. नहीं यार. आप म्यूज़िक कर रहे हो, आप इससे बड़ी ब्लेसिंग ही कुछ नहीं है यार. मुझे 1000 बार सार्थक मुदगल की तरह मरना पड़ेगा. और बिल्कुल अभी ये जो मेरा माइंड है ना इस लेवल पे, आई एम 34 years old विद अ लॉट ऑफ क्रेजी नॉलेज इन माई माइंड राइट नाउ, जो मैं इतने सालों से सीख रहा हूँ. बर्कली में सीखा और वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर से सीखा. तो इस सार्थक की तरह जब मैं 1000 बार मर के सार्थक ही पैदा होऊंगा ना, तब जाके भी मेरे को 1% म्यूजिक नहीं आएगा. इतना बड़ा है म्यूजिक. अंकित, तुम और मैं जो भी बात कर रहे हैं ना, इस टाइम पर भी एक नया जॉनर क्रिएट हो रहा है. तो तुम कितना म्यूजिक कर लोगे? True. तो म्यूजिक आप कर रहे हो वो ही सबसे बड़ी अचीवमेंट है यार. तो कभी निराश मत हो कि ये नहीं मिला. नहीं यार. you never choose music. it finds it. वो खुद ही चुनते हैं कि आई एम चूजिंग दिस पर्सन पूरे कॉस्मोस में से जो मुझे लगता है दैट विल गिव जस्टिस. यू नो व्हाट आई एम सेइंग? ये मेरे को बहुत बाद में पता चली क्योंकि पूरा कंप्लेन से भरा हुआ आदमी था मैं. और जब आप म्यूजिक करते हो ना, स्पेसिफिकली जब आप म्यूजिक में भी शिवा का म्यूजिक करते हो, तो आप जीत गए हो लाइफ में. देयर इज नथिंग डिफीटिंग यू. देयर इज नथिंग बिगर देन दिस. मेरे को अगर आज भी ये बोला जाए ना कि एक ऊपर से कोई यार बोले सार्थक दिस इज इट, होल्ड माई हैंड, लेट्स गो, दिस वॉज इट फॉर यू ऑन अर्थ. अरे ब्रो, सैटिस्फैक्टरली 1 सेकंड में हाथ पकड़ लूंगा. मैं बहुत कंटेंट हूँ यार. म्यूजिक करा इतने साल, लाइफ में इससे बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए क्या है? आई एम वेरी गुड.
हैप्पी स्पेस। अरे यार, आई एम द मोस्ट कंटेंट, आई एम fabulously grateful to each and every person who has supported me. अनकंडीशनली कमेंट करना, इतने सारे कमेंट आने आपको, और इतने सारे लोग, 8-8 9-9 हज़ार कमेंट्स, और सारे लोग आपको ये बोल रहे हैं कि हर हर महादेव, हर हर महादेव, ये डिवोशन, ये क्या है? हम्म। मैं थोड़ी जानता हूँ, आप तो अंकित, आप थोड़ी जानते हो इतने लोगों को, आपको इतने लोग फॉलो करते हैं, आपके 3-4 लाख फॉलोअर्स हैं, हाँ जी, हाँ जी। यू नो ऑल दीज पीपल ना कर रहे हैं ना। बिल्कुल। सो उनमें से आपको भी अंकित, एज अ ब्रदर, अगर कोई भी आपसे रीच आउट करना चाह रहा है ना ब्रो, जरूर उसको टेक्स्ट करना, कभी भी मुंह ना मोड़ना, करेक्ट। ये मत करना कि नहीं यार, ही इज So, फॉलोइंग और शी इज it- फॉलोइंग यू फॉर अ व्हाइल यार। no, no, I'll give you a return counter question on this. What is success? There's nothing like success, right? पा लेना सक्सेस थोड़ी होता है, करते रहना सक्सेस होता है, Yeah. राइट? आई थिंक अगर मेरे को ऐसा लगता है कुछ अकम्प्लिश हो गया है, तो फिर तो जर्नी खत्म हो जाएगी ना मेरी। बिल्कुल सही बात, सो जब करते रहते हैं तो उसमें तो कोई ईगो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप अभी भी स्ट्रगलर ही हो और बिल्कुल हमेशा सही बात, स्ट्रगलर रहो। हमेशा रहोगे, आप अकॉम्प्लिश कर ही नहीं सकते। ट्रू। आई कैन नेवर से मुझे म्यूजिक आ गया। माय लास्ट टू रिक्वेस्ट फ्रॉम यू, वन, आई रियली वांट कि इतनी देर से आपने महादेव का नाम लिया, कि आप एक्सप्लेन करो क्या समझते हो आप महादेव के लिए, ऐसा क्या समझते हो, आपको एक्सप्लेनेशन में निकले आपके, क्योंकि अभी तो मुझे लगता है वो बाहर नहीं आया आपके अंदर से। महादेव इज, फॉर मी, इज अ फीलिंग ऑफ नथिंगनेस। अच्छा। From nothingness, it's you try to achieve something. Mahadev is not just a deity that is sitting in front of you in the form of Shivling or in himself Mahadev. Mahadev is supposed to be felt. When जब आपके अंदर ये बहुत अलग फीलिंग है यार, जब यही बोलना नमः पार्वती पते हर हर महादेव, वो कुछ हो जाता है यार अंदर। मैं तो चलते फिरते, मैं दुकान के पास जा रहा होता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं तेज बोल देता हूँ सोसाइटी में, तो सोसाइटी के ग्रुप में भी आए कि ये कुछ इसमें प्रॉब्लम है शायद दिमाग में, सो पीपल थिंक आई एम क्रेजी, बट लेट देम थिंक आई एम क्रेजी। दैट्स व्हाई महादेव क्लोजर टू महादेव, the craziest people are Crazy devotees. people. So Mahadev is a feeling for me. Mahadev is getting closer to absolutely no expectation, but yet doing it with immense joy. इसका कोई अंत ही नहीं है। हम्म। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि मैं बिकॉज महादेव का म्यूजिक कर रहा हूं तो बिकॉज आई एम रीचिंग दिस, हाँ। ये इनफाइनाइट है भाई, मैं करता रहूंगा जब तक मेरे हाथ चलेंगे, और मैं ये फीलिंग फील करता रहूंगा। मैं चाहता हूँ महादेव के लिए कुछ परफॉर्म करें। दिस इज माय लास्ट रिक्वेस्ट ऑन द क्लोजिंग नोट। डमो 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 निनादवटमवयं चकार चंद तांडवं तनोतु ना शिवा शिवं जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डम 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 निनादवटमवयं चकार चंद तांडवं तनोतु ना शिवा शिवं। Is there anything you want to add to this? Anything you want to go, whatever, I'm all this thing. I am to have covered all what my points were. Anything else you want to add to this? So Yeah, I want to give a shout out to all the artists. so now stage is all yours. Whatever you want to say before closing this, you can say whatever you A want. shout out to every artist जो अभी लाइफ में म्यूजिक कर रहे हैं, और हर एक आर्टिस्ट ये चाहते हैं मेरे को सक्सेस मिले, मुझे बहुत सारे लोग पहचाने जाने। आप कभी भी लाइफ में गिव अप मत करना, कभी भी। लाइफ इतनी अनएक्सपेक्टेड है और हमेशा आपके प्लान के ऑपोजिट चलती है। आप कितना भी प्लान कर लो, हमेशा देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू वेटिंग।
तो अगर 2 साल लग रहे हैं, 3 साल, 4, 5, 6, 7, छोड़ना मत। छोड़ दिया इज सबसे, अगर आपका टाइम खराब चल रहा है ना, वो सबसे ब्लेस्ड टाइम है। अच्छा टाइम लेजी कर देता है। अच्छा टाइम बहुत ऐसे आता है, आपको जॉय देता है, आप दोस्तों के साथ जाके थोड़ी सी पार्टी कर लेते हैं, दारू पी लेते हैं, नो। जो खराब टाइम होता है ना, उस जैसा टाइम नहीं होता। आप खराब टाइम को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ और आप आंख बंद करो, और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है, कुछ भी मुसीबत लाइफ की, पैसे खत्म हो गए हैं, बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हो, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, बीवी के साथ रोज झगड़े हो रहे हैं, बच्चा बात नहीं मान रहा है, बॉस रूठा हुआ है, कुछ मत, सब बोलो, आंख बंद करो, बोलो नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। Beautiful. Everything will work for you. I guarantee you. If it doesn't, you DM me. It didn't work. I will leave Instagram deactivate right then and there. मैं Instagram हटा दूंगा। मैं ओपन चैलेंज करता हूँ। व्यूज के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपकी लाइफ में वो चीज़ नहीं ठीक हुई, बट दिक्कत ये है ना कि 80-90% जो जनता है वो कॉन्शियस जनता है। मैं एम्बियंस मॉल में खड़ा हूँ, ये सारे फैंसी लोग खड़े हैं, अब मैं प्राडा के सामने खड़ा हूँ, और आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ टॉम फोर्ड। नाउ ऑल दीज एग्जीक्यूटिव हु आर स्टैंडिंग इन टॉम फोर्ड एंड दे आर लाइक दैट, सर प्लीज 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 टॉम फोर्ड। नाउ दे हैव अ क्लास, लाइक दीज पीपल हु आर क्लासी पीपल इन प्राडा, लाइक गुच्ची, और लाइक ऑल दीज पीपल। अगर मैं प्राडा के स्टोर में खड़े होकर बोल दूं नमः पार्वती पते हर हर महादेव, तो नहीं बोलेंगे ना लोग, बिकॉज दे नो पीपल जज। ये मत करो, बोलो यार, डोंट वरी अबाउट व्हाट समवनस गोना थिंक। सो व्हाट, हम, जो आदमी होता है ना, वो बहुत कम अपनी फीलिंग शेयर करता है। मेन स्पेसिफिकली हमारे लाइफ में लोग ऐसे बड़े कम होते हैं जिनके साथ हम सही में बोल पाते हैं कि यार मजा नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लगा। वी आर सपोज टू बी स्ट्रांग, वी आर सपोज टू, देर इज वन स्टेटमेंट फॉर अस ऑनेस्टली विच इज लाइक, आई फिगर इट आउट। हमें, हम ऐसे बन गए हैं, आई फिगर इट आउट, कर लेंगे। कितनी ही प्रॉब्लम हो, कुछ भी नेक्स्ट लेवल दिमाग में इतनी टेंशन हो, बट हमारा ये नेचर बन गया कि फिगर इट आउट। तो नाउ इंस्टेड ऑफ, एंड इवन फॉर द बच्चे, बूढ़े, and for all the women who are working hard, kudos to you, dude. You're doing a fabulous job. Kudos to you, doing a fabulous. I'm proud of you. So ये मत बोलो अब I'll figure it out. He'll figure it out. सरेंडर करो तो टोटल करो, आधा अधूरा मत करो। तो अब कभी भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो, आप ये बोलना, और अगर आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ, तो मैं आपका डीएम में ये चीज़ के नहीं सॉल्व हुआ सार्थक तू झूठ बोल रहा था, मैं आपका स्क्रीनशॉट लेके स्टोरी पर डालूंगा, और उसके बाद मैं अकाउंट डीएक्टिवेट कर दूंगा। मैं इतनी गारंटी लेने के लिए तैयार हूँ, 1,000,000% होगा। Thank you so much for being in my brother. Really an honor.